यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल? सब बढ़िया चल रहा है भाई? सब बढ़िया चल रहा है क्या? सब बढ़िया चल रहा है? मुझे बताओ फटाफट। एवरीथिंग इज फाइन एंड फैंटास्टिक। एवरीथिंग इज फाइन एंड फैंटास्टिक। मैं बेटर हूँ, आई एम फीलिंग बेटर। अभी फर्स्ट लेक्चर हुआ, सेकंड लेक्चर आपका है। खांसी नहीं आ रही है, दैट्स अ ग्रेट साइन, दैट्स अ गुड साइन। खांसी नहीं आ रही है, खांसी नहीं आ रही है। हम तो बढ़िया हैं, आपकी तो अच्छी है। नॉट बैड, नॉट बैड। टेकिंग लेक्चर्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, टेकिंग लेक्चर्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ ये दोस्तों, पहले बताओ यार, तुम लोग मैं एक्चुअली 2 दिन से नहीं आ पाया, मुझे भी मतलब बहुत ही बुरा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। बट समथिंग नाउ वी वोंट मिस इट, वी वोंट मिस इट। लेकिन क्या इंटरमीडिएट को एंजॉय कर रहे हो? इंटरमीडिएट को एंजॉय कर रहे हो? पहले बताओ, इंटरमीडिएट को एंजॉय कर रहे हो जी? सच सच बताना। सारे फैकल्टी के लेक्चर मैंने देखा ही नहीं, आप लेक्चर्स अटेंड करते हो कि नहीं करते हो भाई? लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैंने देखा ही नहीं है। आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो दोस्तों प्लीज़ अटेंड करोगे, अपने दोस्तों को बताओगे कि एटलीस्ट जाके अटेंड करो, एंड देन यू टेक योर डिसीजन, देन यू टेक योर डिसीजन, ठीक है? देन यू टेक योर डिसीजन। एक ही मिनट जरा, मैं एक ग्रुप पे शेयर करना भूल गया था, एक ही ग्रुप पे शेयर करता हूँ, रुक जाइए। मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, एक ग्रुप पे लिंक डालना, हाँ अभी मैं ओपन कर दी। चलिए जी दोस्तों, ये ओपन कर दिया मैंने, कंप्लीट। ये मैंने ओपन कर दिया। कर सकते हैं बेटा, और लेक्चर्स करते हैं। नोटबुक्स नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं? करो बेटा, नोटबुक्स भी प्रिपेयर करो, सारी बातें प्रिपेयर करो अच्छी तरह से। चलिए स्टार्ट करें, मुझे बताओ स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें, मुझे बताइए जी फटाफट। दोस्तों टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सिंगल एंट्री। अभी किसी ने, है ना, मैं कमेंट्स रीड कर रहा था और किसी ने बोला सिर्फ ऐसा कोई टॉपिक हमारे सिलेबस में है ही नहीं। आपके स्टडी मटेरियल में इसका नाम लिखा गया है अकाउंटिंग फॉर, अकाउंटिंग फ्रॉम incomplete records, accounting from incomplete records, accounting from incomplete records, ये नाम लिखा गया है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, ये लो स्क्रीन भी दिख गई, अब टकाटक है। सिंगल एंट्री का नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, आज जिसका फर्स्ट लेक्चर है उनको भी कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ आपसे, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हमारे यहाँ पे किशोर काम करता है, वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग मैनेज करता है। किशोर हमारा डिजिटल मार्केटिंग मैनेज करता है, ठीक है? अभी किशोर है नहीं, तो मैं यहाँ पे बुलाता उसको। अभी किशोर यहाँ पे है नहीं, मैं देख लेता हूँ किशोर है कि नहीं है। पापा, किशोर यहाँ पे है नहीं, तो मैं किशोर को बुलाता आपके सामने। तो दोस्तों, किशोर है ना हमारा, जो डिजिटल मार्केटिंग मैनेज करता है, उसका खुद का भी अपना बिजनेस है। उसका खुद का भी अपना बिजनेस है, उसका खुद का भी अपना बिजनेस है। वो फ्रीलांसिंग करता है, फ्रीलांसिंग में कामकाज करता है। तो मैं कल ही उससे बातचीत कर रहा था और मैंने उसको पूछा, भाई किशोर, क्या तू हर ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करता है, जन एंट्री पास करता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग करता है, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाता है? तो किशोर ने मेरे सामने, है ना, ऐसी गंदी नज़र से देखा कि उसने बोला, सर जर्नल एंट्री क्या होती है, लेजर्स क्या होता है, मुझे तो कुछ नहीं पता है। तो मैंने कहा, तो फिर तू करता क्या है, बिजनेस को मैनेज कैसे करता है, तू अकाउंट्स मैनेज कैसे करता है? तो किशोर ने कहा, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं एक डायरी मेंटेन रखता हूँ। क्या मेंटेन रखता हूँ? एक डायरी। अब किशोर नहीं ना, किशोर होता तो और मजा आती, किशोर होता तो और मजा आती। मैं एक डायरी मेंटेन करता हूँ, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगा। किशोर ने कहा कि मैं एक डायरी मेंटेन करता हूँ, करेक्ट है, मैं एक डायरी मेंटेन करता हूँ और उसमें कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स लिख देता हूँ, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स लिख देता हूँ, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखता हूँ, कुछ ट्रांजेक्शन्स नहीं भी लिखता हूँ, कुछ ट्रांजेक्शन्स को मेमोराइज भी करता हूँ। अब मुझे बताओ, ये किशोर जो अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहा है, ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? फटाफट बताइए। किशोर जो रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहा है, ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे बताओ कि अगर किशोर आपके पास आ जाए और आपसे कहे कि मुझे बैंक से लोन लेनी है, तो बैंक वाला सबसे पहले क्या डिमांड करता है?
बैंक वाला सबसे पहले क्या डिमांड करता है मुझे बताओ फास्ट। बैंक वाला सबसे पहले क्या डिमांड करता है मुझे बताओ फटाफट। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट चाहिए, आईटीआर नहीं। पहले तो फाइनल अकाउंट मांगेगा, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ, तुम्हारे फाइनल अकाउंट्स लेके आओ। तो मुझे बताओ मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, किशोर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की और डायरी मेंटेन कर रहा है, क्या डायरी में कंप्लीट रिकॉर्ड्स है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है? कंप्लीट रिकॉर्ड्स है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है? तो क्या ऐसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से भी नहीं 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 किशोर ने कोई ट्रायल बैलेंस बनाया मुझे बताओ फास्ट। क्या किशोर ने कोई ट्रायल बैलेंस बनाया मुझे बताओ फटाफट। क्या दोस्तों 11-12 में जब आपने फाइनल अकाउंट सीखा था तो मुझे रिकलेक्ट करके बताओ, आप फाइनल अकाउंट किसके बेस पे बनाते थे? मुझे सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। आप फाइनल अकाउंट किसके बेस पे बनाते थे मुझे बताओ फास्ट। आप फाइनल अकाउंट किसके बेस पे बनाते थे? ट्रायल बैलेंस के बेस पे। क्या किशोर के पास ट्रायल बैलेंस है? क्या किशोर के पास ट्रायल बैलेंस है? क्योंकि किशोर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से ट्रायल बैलेंस मेंटेन ही नहीं करता है। किशोर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से ट्रायल बैलेंस मेंटेन ही नहीं करता है। अभिषेक आ गया, अभिषेक तू जरा, तेरी जरूरत पड़ेगी, एक मिनट। अभिषेक तुम्हारा माटे से किशोर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से ट्रायल बैलेंस मेंटेन, हाँ देखो आ गया, ये किशोर है, मान लो ये किशोर है, ये किशोर है। भाई बच्चों को समझाना है, हम पढ़ रहे सिंगल एंट्री। क्या पढ़ रहे? तूने भी 12th में पढ़ा था ना सिंगल एंट्री, पढ़ा था कि याद आ रहा है? कुछ कुछ याद तो नहीं आ रहा लेकिन पढ़ा तो था, ठीक है। अब क्या कहूँ, अभी तेरा एग्जाम्पल चेंज करना पड़ेगा मुझे। हाँ मुझे बता, तेरा खुद का बिजनेस है? हाँ बोलने का, हाँ मैं जो बोलूँ हाँ है ना मैं आंसर करने का। तेरा खुद का बिजनेस है? हाँ है, ठीक है। तू वड़ा पाव बेचता है? क्या बेचता है? वड़ा पाव बेचता है, ठीक है, ये भी आ गया। हाँ चलो, तू वड़ा पाव बेचता है, मुझे बता तू वड़ा पाव, हर वड़ा पाव बेचने के बाद जर्नल एंट्री पास करता है? नहीं। लेजर पोस्टिंग करता है? नहीं करता है, नहीं करता है। ट्रायल बैलेंस बनाता है? नहीं बनाता है। तेरे को इनकम टैक्स पे करना है, करेक्ट है, तो तेरे को क्या चाहिए? ट्रायल बैलेंस चाहिए ना। इनकम टैक्स पे करना तो नहीं, फाइनल अकाउंट चाहिए। क्या चाहिए? फाइनल अकाउंट चाहिए। और फाइनल अकाउंट बनाने के लिए 11-12 में सिखाया गया था, किसके बेस से बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस के बेस से बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बेस से बनाते हैं। लेकिन तेरे प्रेशर में आ गया, बोल रहा है ये प्रेशर में आ गया, आलोक बोल रहा है कि प्रेशर में आ गया। नहीं, तेरे पास तू कुछ भी मेंटेन नहीं करता है, कुछ कुछ लिखता है, कहीं की डायरी में कुछ लिखता है कि इसको इतना पैसा देना बाकी, इसको इतना पैसा लिया, ऐसा कुछ कुछ लिखता तो होगा ना। कुछ कुछ लिखता है, कुछ कुछ लिखता है। ये बताओ, कुछ कुछ लिखता है तो इसके रिकॉर्ड्स कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? बताओ फास्ट। रिकॉर्ड्स कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? मुझे बताओ फास्ट। भूल गया, क्या बोल रहे हैं? हाँ, इसके रिकॉर्ड्स कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं? तो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बंद कर, दरवाजा बंद कर। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्या ऐसे इनकम्प्लीट, इसकी डायरी, इसके पास एक डायरी मेंटेन है, तो ऐसी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को लेके भी क्या आपको फाइनल अकाउंट बनाना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि बैंक से लोन लेनी है तो फाइनल अकाउंट चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो फाइनल अकाउंट चाहिए ना। फाइनल अकाउंट के प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट पे तो टैक्स पे करते हैं, इनकम पे तो टैक्स पे करते हैं। तो जब तक फाइनल अकाउंट बनाएंगे नहीं तो प्रॉफिट कहां से पता चलेगा? हमारे इंडिया में ऐसे कितने अनऑर्गेनाइज बिजनेस होंगे मुझे बताओ। कल की बात करूं, मैं मोदी सर और रब्बड़ सर बैठे थे, वो डोसा वाला है ना, अपन डोसा खाते पता है ना, तो डोसा वाला है। अब देखो मजे की बात, हमारे है ना, हमारे बगल में एक नई डोसा की दुकान खुली है। डोसा कैसा मिलता है? बढ़िया मिलता है, अच्छा डोसा मिलता है। तो हमने सोचा कि उसकी एक फ्रेंचाइजी ओपन करें। तो हमने वो डोसा वाले से बातचीत की, हमने क्या बातचीत की, भाई बता तेरा रोज का टर्नओवर कितने का है? तो उससे कहा हमारा 50,000 रुपये का टर्नओवर है रोज का डेली कलेक्शन 50,000 रुपीज़ का टर्नओवर है, उसका कनेक्शन है। तो मैंने मोदी सर ने, बट सर ने बैठ के हिसाब लगाया, हाँ हिसाब लगा, 50,000 का रोज का टर्नओवर है तो 30 दिन का टर्नओवर कितना होगा? बताओ कितना होगा फटाफट? 15 लाख का टर्नओवर होगा। फिर हमने सोचा कि 1 लाख रुपया रेंट पे जाएगा। हाँ, हमने सोचा कि फिर हो सकता है 2 लाख रुपया और फिक्स कॉस्ट में चला जाए, जैसे कि सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब में चला जाए। फिर हमने सोचा कि 4-1 लाख रुपए का मटेरियल चला जाएगा। ओहो हो, तो 8 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। महीने का कितने का प्रॉफिट होगा? 8 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। क्या ये जो प्रॉफिट मैंने निकाला, क्या कोई ट्रायल बैलेंस से निकाला कि अंदाज सोचने से? क्या ये कोई ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट निकाला? मुझे बताओ फटाफट। क्या आप आपके अगल बगल वालों की इनकम को एसेस करते हो कि नहीं करते हो? इतना कमाता होगा, कभी कभार आप कहीं देखते हैं, क्या बोल रहे हो? नलायक ऐसा मत बोले, तो क्या है ना, हाँ मतलब फैकल्टी की एसेस करते हैं। तो मुझे बताओ कि आप अगल बगल वालों की हाँ, कोचिंग क्लास की टीचर्स की करते हैं। मैंने आ गए देखो नलायक आ गए। बेटा मेरी इनकम को एसेस करके कोई फायदा ही नहीं है बेटा, मैं पिछले 10 साल से लॉस में चल रहा हूँ, बेटा, कोई मतलब ही नहीं बनता है मेरी इनकम को एसेस करके। बोलता है कोचिंग टीचर की हम एसेस करते हैं करके। तो मुझे बताओ, क्या मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे इंडिया में एक ऐसा बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसको ट्रायल बैलेंस क्या हो पता ही नहीं है?
उसको पूछो कि ट्रायल बैलेंस बना, बोलता काय की ट्रायल बैलेंस, क्या भाई मंदिर का पुजारी, वो कोई ट्रायल बैलेंस बनाता है मुझे बताओ। वो जो कि यहाँ पे नहीं, इसका पार्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनता था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में ऐसा बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता ही नहीं है। कुछ कुछ मेंटेन करता है, कुछ कुछ मेंटेन नहीं करता है, ये तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो गए हैं। तो ऐसे, और उनको भी तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है कि नहीं? उनको भी तो बैंक से लोन चाहिए, तो उसके लिए फाइनल अकाउंट चाहिए। तो ऐसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को लेके आज हमें फाइनल अकाउंट बनाना सीखना है कि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे, हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो बताओ, क्या हमारे पास, क्या हम नहीं, सिंगल एंट्री नाम का कोई सिस्टम ही नहीं है भाई। ये दुनिया में सिंगल एंट्री नाम का कोई सिस्टम ही नहीं है। ये तो नाम ही गलत है, ये तो नाम ही गलत है, सिस्टम है। मतलब कहने का मतलब ये है, बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को लेकर फाइनल अकाउंट कैसे बनाया जाए। 11-12 की बातें पढ़नी है, बहुत सिंपल सा टॉपिक। बेचारा किशोर भैया सच में सोच रहे हो, ये किशोर नहीं है, ये अभिषेक है। अभिषेक, आपने गलत बोल दिया, ये अभिषेक है बेटा, ये अभिषेक है, ये अभिषेक है। तो अब मेरी बात बताओ, अब मेरी बात समझ में आई क्या? अभिषेक थैंक यू वेरी मच, तू तेरा काम खत्म करके निकल। क्या मेरी बात समझ में आई? जल्दी से मुझे बताओ, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ फटाफट। बोले सीए फाइनल स्टूडेंट से है क्या? चीज बताओ कि आपको मेरी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, आपको मेरी बात समझ में आएगी नहीं? जल्दी बताओ। सीए फाइनल स्टूडेंट्स है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल का स्टूडेंट है। तो ये टॉपिक पढ़ने की इंपॉर्टेंस ये है कि हमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को लेके फाइनल अकाउंट बनाना आना चाहिए। जो हम 11th-12th पढ़ते थे ना भाई, वहाँ पे तो हम डबल एंट्री इफेक्ट देते थे ना, हर ट्रांजेक्शन की 2 इफेक्ट देते थे, याद करो, हर ट्रांजेक्शन की 2 इफेक्ट देते थे, है कि नहीं? फिर उसकी जर्नल एंट्री पास करते थे, उसकी हेल्प से क्या करते थे, हम लेजर्स बनाते थे, याद करो, लेजर्स बनाते थे। फिर उसी लेजर से हम क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे। और ट्रायल बैलेंस, और हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती थी, और उन इन्फॉर्मेशन को लेके, ट्रायल बैलेंस और इन्फॉर्मेशन को लेके क्या हम फाइनल अकाउंट बनाते थे। लेकिन ये नहीं, एक मुझे तो रिलायंस कंपनी है, फेसबुक है, गूगल है, टाटा बिरला, रिलायंस, टाटा बिरला, जो भी है, अदानी है, ये लोग अपने रिकॉर्ड्स को कंप्लीटली मेंटेन करते होंगे कि इनकम्प्लीटली मेंटेन करते होंगे? कंप्लीटली मेंटेन करते होंगे कि इनकम्प्लीटली मेंटेन करते होंगे? वो कंप्लीट मेंटेन करते होंगे, तो उनकी तो ट्रायल होगी, उनके पास तो ट्रायल होगा, उनके पास तो ट्रायल होगा। तो ट्रायल से फाइनल अकाउंट बनाना तो आपको आता है, ट्रायल से फाइनल अकाउंट बनाना तो आपको आता है, लेकिन जिसके पास ट्रायल नहीं होगा, क्या उसके रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट होंगे? उस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को लेके किस तरह से हम फाइनल अकाउंट बना सकते हैं, हमें ये सीखना है। और ये टॉपिक सीए फाइनल में नहीं है। तो अब मुझे बताओ, क्या आपको इंटरमीडिएट में ही क्या एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज मिल जाएगा? जल्दी से बताओ, क्या आपको इंटरमीडिएट में ही क्या एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज मिलेगा? क्या मेरी बात कनेक्ट हो रही है आपको? मेरी बात कनेक्ट हो रही है? मेरी बात कनेक्ट हो रही है? ये टॉपिक वापस फाइनल में आने वाला नहीं है, ये इंटर का ही टॉपिक है, इंटर का ही टॉपिक है। तो क्यों पढ़ना है ये समझ में आ गया ना आपको? ये क्यों पढ़ना है ये समझ में आ गया ना आपको? जल्दी से बताओ। हाँ सर, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। नहीं, जो पढ़ा था 11th पे पढ़ा था उससे बहुत अलग है, उससे बहुत 11th में पढ़ा था उससे बहुत अलग है। मुझे बताओ, 2-3 बेसिक बातें, 2-3 बेसिक बातें फटाफट रिकलेक्ट करते हैं, 2-3 बेसिक बातें फटाफट रिकलेक्ट करते हैं। इफ एनी पर्सनल अकाउंट शोज द डेबिट बैलेंस, इट मीन्स रिसीवेबल। इफ एनी पर्सनल अकाउंट शोज द क्रेडिट बैलेंस, इट मीन्स पेएबल। बच्चों, आपको मैं कहूँ, ये टॉपिक जो है ना, कुछ भी नहीं है। जो आपने बचपन में फाइनल अकाउंट बनाया था ना, वो ये बस उतना ही फर्क है कि आपके पास ट्रायल बैलेंस नहीं होगा। तो ये टॉपिक कितने आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है ना, वो बताएगा। और नहीं होंगे तो स्ट्रांग बन जाएंगे। जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है उनको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े उनको ये बेसिक फंडामेंटल्स बात, फाउंडेशन मेरे से पढ़ा है उनको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिन्होंने फाउंडेशन मेरे से नहीं पढ़ा है, अब मुझे नहीं पता है कि आपने वो फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांगली पढ़े हुए हैं। बताओ, सैम ने जॉन को क्रेडिट पे गुड्स बेचा,
सैम ने जॉन को क्रेडिट पे गुड्स बेचा, तो फटाफट बताओ जर्नल एंट्री क्या आएगी? जॉन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये सिखाने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। हाँ या ना में आंसर करो जल्दी से, फटाफट जल्दी से हाँ या ना में आंसर करो। जॉन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जल्दी से हाँ या ना में आंसर करोगे फास्ट। ये एंट्री पे कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं इंस्टेड ऑफ जॉन क्या डेटर्स अकाउंट लिख सकता था? मैं इंस्टेड ऑफ जॉन क्या डेटर्स अकाउंट लिख सकता था? जल्दी से बताओ। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो जॉन क्या एंट्री पास करेगा फास्ट? परचेस अकाउंट डेबिट टू सैम्स अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू सैम्स अकाउंट। इंस्टेड ऑफ सैम, concentration and focus and concentration, focus and patience is the key to success। करेक्ट है, पेशेंस चाहिए, concentration चाहिए, फोकस चाहिए। तो मुझे बताओ क्या सैम्स क्रिएटर्स है हमारा? इंस्टेड ऑफ सैम मैं क्रिएटर लिख सकता हूं? जल्दी से बोलो। अच्छा, मैं जॉन का अकाउंट, सैम की बुक्स में क्या जॉन का अकाउंट बन सकता है? सैम की बुक से जॉन का अकाउंट बन सकता है? जॉन का अकाउंट बना दिया मैंने। टू सेल्स, क्या उसकी पोस्टिंग कर सकता हूं? जर्नल एंट्री में डेबिट तो लेजर भी डेबिट, जर्नल एंट्री में डेबिट तो लेजर भी डेबिट। क्या मैं सैम का अकाउंट बना सकता हूं? फटाफट बताओ, क्या मैं सैम का अकाउंट बना सकता हूं? जॉन की बुक्स में सैम का अकाउंट बना सकता हूं? बना सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या यहां पे टू सेल्स आएगा? मुझे बताओ फटाफट, सैम की बुक्स में जॉन का कौन सा बैलेंस है, कितना बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, कितना बैलेंस है, फास्ट। क्या 1 लाख का डेबिट बैलेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्योंकि क्रेडिट में तो जीरो है ना, क्रेडिट में तो जीरो है। इफ टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े भी आंसर करेंगे। टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, तो क्या ये 1 लाख का डेबिट बैलेंस है कि नहीं? फटाफट बताओ, क्या 1 लाख का डेबिट बैलेंस है कि नहीं? हाँ, 1 लाख का डेबिट बैलेंस है, 1 लाख का डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? क्या ये एंट्री का ही मीनिंग क्या है? क्या यही एंट्री का मीनिंग कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनोगे? क्या सैम के पॉइंट ऑफ व्यू, क्या जॉन से क्या 1 लाख रुपीज रिसीवेबल है? रिसीवेबल है। तो मैंने यही कहा, किसी भी पूरे अक्रॉस दी वर्ल्ड, अक्रॉस दी ग्लोब, अगर किसी भी पर्सनल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस होता है, कोई भी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, तो उसके पूरे वर्ल्ड में एक ही मीनिंग होता है, रिसीवेबल, रिसीवेबल। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो क्या जॉन की बुक्स में सैम का जो दिख रहा है, क्या वो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है? ये ब्रशअप करा रहा हूं, बेसिक बेसिक बातें ब्रशअप करा रहा हूं। अमन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है चीजों को, सिंप्लीफाई रख, सिंप्लीफाई रख, चीजों को कॉम्प्लिकेट मत कर। मुझे बताओ फास्ट, क्या जॉन ने सैम से 1 लाख के गुड्स अगर परचेज किए हैं, तो क्या जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू क्या सैम को 1 लाख पेएबल है? ऑफ कोर्स पेएबल है। तो चेक करो, जॉन की बुक्स में सैम का क्या डेबिट साइड का टोटल तो जीरो है, तो क्या 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ डेबिट साइड, तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो क्रेडिट बैलेंस होना उसका मतलब क्या है? क्या जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू सैम को क्या 1 लाख रुपीज पेएबल है? पेएबल है, फटाफट बताओ, पेएबल है। वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा, किसी भी पर्सनल अकाउंट से अगर रिसीवेबल है, मान के चलो मुझे मोदी सर से 10 लाख रुपया लेना है, तो मेरी बुक से मोदी सर का अकाउंट क्या होना चाहिए? मेरी बुक से मोदी सर का अकाउंट क्या होना चाहिए? मेरी बुक से मोदी सर का अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए? क्या सैम को जॉन से, सैम को जॉन से, नहीं, सैम ने जॉन को क्या 1 लाख रुपीज के गुड्स बेचे थे? बेचे थे। कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या सैम के पॉइंट ऑफ व्यू जॉन से क्या 1 लाख रुपीज रिसीवेबल था? था। तो क्या सैम ने जॉन का अकाउंट डेबिट किया कि नहीं किया? और देखो ना, लेजर भी डेबिट हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। हुआ, हुआ। स्क्रीन थोड़ी ब्लर है, स्क्रीन एकदम टकाटक है, स्क्रीन एकदम टकाटक है, मेरे सामने मोबाइल भी है, थोड़ा पेशेंस रखो, हो जाएगी ठीक ठाक पूरा, ठीक है ना? अगर ब्लर होगी तो ठीक हो जाएगी। मुझे बताओ, क्या जॉन ने गुड्स परचेज किए, क्रेडिट पे परचेज किए, तो क्या जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू सैम को पेएबल है? तो देखो ना, सैम का अकाउंट क्रेडिट तो हुआ, सैम का अकाउंट क्रेडिट तो हुआ। बस ये 2-4 बातें ध्यान रखना, किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेएबल है तो वो अकाउंट क्रेडिट ही करना पड़ेगा, और किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है तो वो अकाउंट को डेबिट ही करना पड़ेगा। मैंने वही यहां पे लिखा हुआ है, इफ अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सनल अकाउंट देन इट शुड बी डेबिटेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट शुड बी डेबिटेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इफ अमाउंट इज पेएबल to any personal account then it should be, that particular account should be credited in your books of accounts। बताओ ये क्लियर है? जो मेरे से नहीं पढ़े वो पहले मुझे बताओ, जो मेरे से पढ़े उनको तो दिक्कत आएगी नहीं, जो फाउंडेशन मेरे से पढ़े उनको तो 500% दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो मेरे से नहीं पढ़े, क्या उनको ये क्लियर है? इनको ये क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्लियर है? जल्दी से बताओ फटाफट। जो फाउंडेशन मेरे से नहीं पढ़े हैं उनको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताइए। एनी एसेट, कोई भी एसेट का बाय डिफॉल्ट कौन सा, हर एसेट का बाय डिफॉल्ट एक बैलेंस होता है। बैलेंस शीट में एसेट होती है ना, मुझे तो बैलेंस शीट में ये जो एसेट होती है, बैलेंस शीट में ये जो एसेट होती है, ये मशीनरी जो है, ये एक अकाउंट है, पता है ना आपको? ये फर्नीचर जो है ना, ये अकाउंट है बेसिकली। ये कैपिटल जो है ना, ये अकाउंट है। ये क्रेडिटर्स जो है ना, ये अकाउंट है। ये बिल्स पेबल जो है ना, ये अकाउंट है। तो मुझे बताओ, एसेट का बाय डिफॉल्ट एक बैलेंस होता है, उसको कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट एक बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस होता है?
क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। मुझे बताओ मैं मशीनरी अकाउंट, क्या मैं बैलेंस शीट की हेल्प से क्या मशीनरी अकाउंट बना सकता हूँ? जल्दी से बताओ, मैं बैलेंस शीट की हेल्प से मशीनरी अकाउंट बना सकता हूँ? मुझे हाँ या ना में आंसर करो फास्ट। क्या मैं बैलेंस शीट की हेल्प से मशीनरी अकाउंट बना सकता हूँ? जल्दी से बोलो। हाँ बना सकता हूँ। तो क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा? जल्दी बताओ। टू बैलेंस, क्यों टू बैलेंस बाय लिख रहा? कौन 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 घनचक्कर बोला बाय लिखेगा? वंश ने बोला बाय लिखेंगे, वंश भाई, विशाल ने भी बोला कि बाय लिखेंगे। अरे बाय कैसे लिख सकते हैं बाबा? डेबिट बैलेंस है ना, एसेट का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट बैलेंस हुआ, तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे? बाय डिफॉल्ट बैलेंस होता है, बाय डिफॉल्ट बैलेंस होता है। बाय लिखने से तो करेक्ट, करेक्ट है अमन, करेक्ट है। तो हाँ एसेट, एसेट का मैं क्या फर्नीचर अकाउंट, अच्छा अच्छा अच्छा। बैलेंस शीट से अगर जब अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट से अकाउंट बनाएंगे, तो उसकी एक इफेक्ट आएगी कि दो इफेक्ट आएगी? उसकी एक इफेक्ट आएगी कि दो इफेक्ट आएगी? उसकी एक इफेक्ट आएगी कि दो इफेक्ट आएगी? जल्दी से बताओ। एक ही इफेक्ट आएगी। परफेक्ट। दो कहां से आ सकती भाई? ये दो इफेक्ट कहां से आएगी इसकी? इसकी तो एक ही इफेक्ट जाएगी। किसी ने तो बोला दो इफेक्ट जाएगी, इसकी एक ही इफेक्ट जाएगी। बैलेंस शीट से जब आप अकाउंट बनाते हो ना भाई राज सिंह, इंफॉर्मेशन की दो इफेक्ट आती है। बताओ ट्रायल बैलेंस के नीचे, बताओ बचपन में मैडम ने सिखाया था कि ट्रायल बैलेंस की कितनी इफेक्ट आती थी, याद करो। ट्रायल बैलेंस की कितनी इफेक्ट आती थी, याद करो। अमन पूछ रहा है वाई सर। अमन भाई, अमन भाई, ट्रायल बैलेंस की कितनी इफेक्ट आती थी मुझे बता अमन। मैडम ने क्या कहा था? क्योंकि उसकी पैरेलली, अभी अभी इसके इसके चक्कर में नहीं जाते, उसकी पैरेलली दो इफेक्ट हो चुकी है। मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो बताऊंगा कि उसकी दो इफेक्ट क्यों आती। ट्रायल बैलेंस की एक ही इफेक्ट आती थी नलायको। ट्रायल बैलेंस की एक ही इफेक्ट आती थी नलायको। जो दो बोल रहा है ना वो घन चक्कर है, नलायक है। और एडजस्टमेंट मतलब इंफॉर्मेशन, एडजस्टमेंट मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की दो इफेक्ट आती थी। मेरे वाले तो स्क्रीन क्लियर दिख रही है भाई। हो सकता है वो नेट की, मतलब वो नेट का फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखेगा बेटा, लेकिन जस्ट हैव पेशेंस बेटा, कुछ नहीं कर सकते उसका, थोड़ा पेशेंस रखोगे। नहीं 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 नहीं, पहले आप यार कॉमन सेंस अप्लाई करना सीखो भाई, कॉमन सेंस अप्लाई करना सीखो। कॉमन सेंस जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक दिक्कत है भाई। घन चक्कर है, आकृति घन चक्कर है। मैं पूछ रहा हूँ ट्रायल बैलेंस की एक ही इफेक्ट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से भी अकाउंट्स आते थे ना। वो बेवकूफो, 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 बताओ यहाँ पे, बेवकूफो बताओ यहाँ पे, मुझे बताओ। मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, फटाफट एंट्री क्या आएगी? किसके पॉइंट भी सोचोगे, बिजनेस के पॉइंट भी, जल्दी से बताओ एंट्री क्या पास करेंगे? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, जल्दी से बताओ। मैंने मशीनरी परचेज की तो एंट्री क्या पास करेंगे? मशीनरी टू कैश ऑब्लिक बैंक, जल्दी से बताइए फास्ट। मैंने फर्नीचर परचेज किया तो एंट्री क्या पास करेंगे? फर्नीचर टू कैश ऑब्लिक बैंक, जल्दी से बताओ फटाफट, हाँ या ना? इससे क्या लेजर्स बनेंगे? इससे क्या लेजर्स, लेजर्स मतलब अकाउंट, क्या अकाउंट बनेंगे? जल्दी बताओ फटाफट। मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फटाफट बताओ। क्या इसी से अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा, क्या इसी से ट्रायल बैलेंस बनेगा? इसी से ट्रायल बैलेंस बनेगा, मुझे बताओ फास्ट। इसी से ट्रायल बैलेंस बनेगा, मुझे बताओ फटाफट। इससे ट्रायल बैलेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे बताओ फटाफट। हाँ बनेगा, परफेक्ट है, परफेक्ट है। अब मुझे बताओ कैपिटल अकाउंट अगर मुझे ट्रायल बैलेंस, हाँ अच्छा अच्छा, यही ट्रायल बैलेंस का जो कैपिटल अकाउंट है ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा? बताओ फास्ट। यही ट्रायल बैलेंस का जो कैपिटल अकाउंट है ये कहाँ चला जाएगा? क्या बैलेंस शीट में चला जाएगा? 1 लाख रुपीज, जल्दी से बताओ। बैलेंस शीट में जाएगा। मुझे बताओ ये कैश का जो बैलेंस है, कैश भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा? क्या ये भी आपकी बैलेंस शीट में घुसेगा कि नहीं घुसेगा? बताओ कितना लिखेगा? 10,000, कितना लिखोगे? 10,000। मुझे बताओ क्या मशीनरी अकाउंट का भी जो बैलेंस है क्या ये भी आपकी बैलेंस शीट में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? जल्दी से बताइए। बैलेंस शीट में जाएगा कि नहीं जाएगा? कितना लिखेंगे मशीनरी पे? 50,000। कितना लिखेंगे? 50,000। क्या आपका ये जो फर्नीचर का भी बैलेंस है क्या ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा कि नहीं जाएगा? मुझे बताओ कितना लिखेंगे? 40,000। यू टेल मी नाउ। मैं कह रहा हूं कि ये बैलेंस शीट की हेल्प से मशीनरी अकाउंट बनाओ, तो अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड यू टेल मी उसकी दो इफेक्ट आएगी कि एक ही इफेक्ट आएगी? भाई बैलेंस शीट की हेल्प से क्योंकि ये बैलेंस शीट में जो भी अकाउंट का बैलेंस आया है ना वो ट्रायल बैलेंस ही तो आया हुआ है। कहां से आया? ट्रायल बैलेंस से तो आया हुआ है। तो इसकी एक इफेक्ट आएगी। नहीं आता है तो याद रख लो, ठीक है ना? नहीं समझ में आता तो याद रखो उसको, घन चक्कर करो, याद रखोगे उसको। तो ट्रायल बैलेंस की एक ही इफेक्ट आएगी। मैंने यहां पे लिखा भी है, देखो क्या लिखा है। अच्छा मुझे बताओ अगर मैं क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहा हूँ, क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहा हूँ, क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहा हूँ, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या लिखूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा? लाइबिलिटी का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। items appearing in balance sheet is individual account and it has only one effect.
ये मैंने लिखा है, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये सब आपको ना फोटो खींच लेना इसका और बाद में लिख लेना इसका। मुस्कान आई है कि नहीं आई है? मुस्कान डाउट की दुकान आई है कि नहीं आई है? मुस्कान है कि नहीं है, मुझे बताओ भाई। मुस्कान आई है तो मुस्कान आजकल क्वेश्चन नहीं पूछती है। हाँ, ओके, तो मुझे बताइए ट्रायल बैलेंस शीट में जो भी आएगा उसकी कितनी इफेक्ट आएगी? ओनली वन इफेक्ट। लेकिन इंफॉर्मेशन अपीयरिंग इन क्वेश्चन, जैसे आप ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट होता था ना, उसको इंफॉर्मेशन कह दो। तो इंफॉर्मेशन अगर अपीयर इन क्वेश्चन है तो उसकी कितनी इफेक्ट आएगी? उसकी दो इफेक्ट आएगी, उसकी दो इफेक्ट जाएगी। उसकी क्या जाएगी? दो इफेक्ट जाएगी। ओके, तो ये बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं। लिखना है आपको, आपको लिखना है, आपको लिखना है फटाफट, आपको लिखना है। राम ने पेज को दो पार्ट में डिवाइड करोगे। यू डिवाइड योर पेज इनटू टू पार्ट्स, फटाफट। यू डिवाइड योर पेज इनटू टू पार्ट्स, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, धनाधन धनाधन धनाधन। यू डिवाइड योर पेज इनटू टू पार्ट्स, फास्ट। यू डिवाइड योर पेज इनटू टू पार्ट्स। मैं लिखवा रहा हूं, ऐसे लिखो ना, क्या दिक्कत है? कोई ब्लर ब्लर कुछ भी नहीं है, बराबर ही है सब। डिवाइड योर पेज इनटू टू पार्ट्स। कर दिया? डिवाइड कर दिया आपने? ओके, लिखो इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ श्याम, इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ श्याम। राम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखो। अभी प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, कुछ बेसिक बेसिक बातें बतानी है। राम ने श्याम को क्रेडिट पे गुड्स बेचे। राम ने श्याम को क्रेडिट पे गुड्स बेचे, फटाफट बताओ। राम अपनी बुक्स में एंट्री क्या पास करेगा? राम अपनी बुक्स में एंट्री क्या पास करेगा? मैं बोलूं या आप बोलोगे? श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। सोचोगे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और शाम के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? शाम के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? डेटर्स। शाम के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? डेटर्स। आपको ना बोर्ड पे देखने की जरूरत ही नहीं है, स्क्रीन पे देखने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप हो जाएगा बेटा, अपने आप हो जाएगा। बताओ शाम की, मुझे नरेशन भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट नरेशन आल्सो, आई डोंट वांट नरेशन आल्सो। मुझे बताओ शाम की बुक्स में एंट्री क्या पास करेंगे? शाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्रेडिट परचेज हो गया, क्रेडिट परचेज हो गया, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर तो क्रेडिट द गिवर। तो क्या शाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्या राम सप्लायर है? राम सप्लायर है? बताओ राम सप्लायर है, जल्दी से बताओ। अच्छा, कुछ बातें याद करना। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या राम को शाम से क्या 10,000 रुपीज, राम के पॉइंट ऑफ व्यू शाम से क्या 10,000 रुपीज रिसीवेबल है? हाँ या ना में आंसर करोगे। क्या राम के पॉइंट ऑफ व्यू शाम से क्या 10,000 रुपीज रिसीवेबल है? हाँ, रिसीवेबल है। क्या राम शाम पे क्या 10,000 का एक बिल ड्रॉ कर सकता है? क्या एक बिल ड्रॉ कर सकता है कि राम शाम इज गोइंग टू पे 10,000 रुपीज आफ्टर 2 मंथ्स, 1 मंथ, जो भी है, बिल ड्रॉ कर सकता है? जो पर्सन बिल ड्रॉ करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू ऑलवेज क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल। यही बिल किसके पास जाएगा? शाम के पास जाएगा। यहाँ पे सब लिखा होगा कि 10,000 रुपीज पे करेगा आफ्टर 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, और राम अपनी सिग्नेचर करेगा, राम अपनी सिग्नेचर करेगा, और यही बिल किसके पास जाएगा? शाम के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? शाम के पास जाएगा। और शाम उसको एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही शाम उसको एक्सेप्ट करके सिग्नेचर करता है तो वो क्या बन जाता है? बिल्स पेएबल। क्या बन जाता है? बिल्स पेएबल। वो क्या बन जाता है? बिल्स पेएबल। तो मुझे बताओ, क्या राम ने बिल ड्रॉ किया? ड्रॉ किया मतलब लिखा। तो क्या शाम ने बिल एक्सेप्ट किया? बेटा ये जो समझा रहा हूं ना, इसी के बेस पे पूरा टॉपिक जाने वाला है। अगर आपकी बेसिक बेसिक बातें क्लियर नहीं है ना, तो आप ये टॉपिक को नहीं कर पाओगे, आप ये टॉपिक को कतई नहीं कर पाओगे, कतई नहीं कर पाओगे। इसीलिए पहले बेसिक फंडामेंटल्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मुझे बताओ, राम शाम पे बिल ड्रॉ कर रहा है तो उसकी जरा एंट्री क्या आएगी? जरा एंट्री क्या आएगी? जरा एंट्री क्या आएगी? क्या शाम ये बिल एक्सेप्ट करेगा और क्या ये राम को वापस भिजवा देगा? राम को बिल वापस भिजवा देगा। तो राम के पास जो आया उसे कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो क्या बीआर अकाउंट डेबिट होगा? और क्या आपको नहीं लग रहा है शाम का अकाउंट राइट ऑफ हो गया? डेटर्स अकाउंट राइट ऑफ हो गया, डेटर्स अकाउंट राइट ऑफ हो गया। तो जल्दी से बताओ फटाफट, बिल ड्रॉ की एंट्री क्या आई? बिल ड्रॉ की एंट्री क्या आई? मैं कहूं बीआर टू डेटर्स तो चलेगा? मैं कहूं बीआर टू डेटर्स तो चलेगा? बोलो फटाफट, है ना? मैं कहूं बीआर टू डेटर्स तो चलेगा? जल्दी से बोलो। अभी तो बेटा आप फाउंडेशन में नहीं हो, यू आर नॉट इन फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन की बातों को मैं रिवाइज करा रहा हूं, ये रिवाइज करा रहा हूं बेटा, करेक्ट। यू आर नॉट इन फाउंडेशन में, या फाउंडेशन की बातों को रिवाइज करा रहा हूं, इसलिए मुझे स्पीड चाहिए चाहिए यहां पर। तो मैं शाम बाम नहीं बोल रहा हूं, मैं डेटर्स बोल रहा हूं। शाम की ऐसी की तैसी, मैं शाम बाम नहीं बोल रहा हूं, मैं डेटर्स बोल रहा हूं, मैं डेटर्स बोल रहा हूं। मुझे बीआर टू डेटर्स, बीआर टू डेटर्स फटाफट बताओ बराबर है कि नहीं है? बीआर टू डेटर्स बराबर है कि नहीं? जल्दी से बताओ। बीआर टू डेटर्स बराबर है कि नहीं दोस्तों? जल्दी से बताइए। बराबर है। तो बताओ ये बिल एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा,
यहां एक फीलिंग कनेक्ट करना, यहां एक फीलिंग कनेक्ट करना। राम के पॉइंट ऑफ व्यू पहले पैसा किससे रिसीवेबल था? क्या शाम से रिसीवेबल था? एक फीलिंग को कनेक्ट करोगे, एक फीलिंग को कनेक्ट करोगे। क्या अब शाम का अकाउंट तो खत्म हो गया, अब पैसा किसके अगेंस्ट में मिलेगा? अब बताओ पैसा किसके अगेंस्ट में मिलेगा, जल्दी से बताओ। अब पैसा किसके अगेंस्ट में मिलेगा? बीआर के अगेंस्ट में मिलेगा। ये समझना जरूरी था। द मोमेंट यू पास सेकंड एंट्री ना, द मोमेंट यू पास सेकंड एंट्री ना, आपका डेटर्स अकाउंट राइट ऑफ हुआ और एक नया अकाउंट क्रिएट हो गया, और वो नए अकाउंट का नाम क्या है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है। तो अब आपको जो पैसा अब राम को जो पैसा मिलने वाला है, क्या वो शाम अकाउंट के अगेंस्ट में मिलने वाला है कि बीआर के अगेंस्ट में मिलने वाला है? ये समझ में आया? ये शाम के अगेंस्ट में मिलने वाला है कि बीआर के अगेंस्ट में मिलने वाला है? ये तो बीआर के अगेंस्ट में मिलने वाला है। सिमिलरली जब शाम ने बिल एक्सेप्ट किया था तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू पेएबल बन गया था, बिल्स पेएबल बन गया था। तो क्या मैं बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट करूं? हाँ, क्रेडिट कर दो। तो डेबिट किसको करूंगा? राम को डेबिट, राम को राइट ऑफ कर दो। अब राम के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं करना है, राम को पेमेंट नहीं करना है। अब जो पेमेंट करना है वो बिल्स पेएबल के अगेंस्ट में पेमेंट करना है, और किसी भी पर्सनल अकाउंट को जब पेएबल होता है तो वो क्रेडिट ही होना चाहिए। ये लॉजिक है बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट होने का, ये लॉजिक है बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट होने का। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर, आई होप गेट माय पॉइंट क्लियर कि जब आप एंट्री पास करते हो, जब ये बिल ड्रॉ की एंट्री है, ये बहुत अल्टीमेट काम में आने वाली है। अगर ये बेसिक बातें में अगर आपकी हिली हुई है ना, आप ये टॉपिक को नहीं मैनेज कर पाओगे, नहीं मैनेज कर पाओगे, नहीं मैनेज कर पाओगे। जितना आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है ना, उतना ही ये टॉपिक अच्छी तरह से मैनेज होगा, और फंडामेंटल अगर आपका वीक है तो उतना ही टॉपिक आपका हिला हुआ रहेगा। और ये टॉपिक पहले लेने का रीजन ये भी था कि आपके फंडामेंटल्स जो वीक रहेंगे ना, स्ट्रांग हो जाएंगे। आपके जो फंडामेंटल्स वीक रहेंगे ना, स्ट्रांग हो जाएंगे, वो स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ शुभांशु, होगा बेटा, ये होगा, इंटरनेट पे होगा, वो स्ट्रांग बन जाएंगे। तो मुझे बताओ ये बिल ड्रॉ की एंट्री है और ये बिल एक्सेप्ट की एंट्री है, ये बिल एक्सेप्ट की एंट्री है। बिल ड्रॉ की एंट्री कैसे याद रखोगे? बीआर टू डेटर्स, कनेक्ट। और बिल एक्सेप्ट की एंट्री कैसे याद रखोगे? क्रेडिटर्स टू बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेएबल। कनेक्ट हो गया? मुझे बताओ फास्ट, कनेक्ट हुआ? जल्दी से मुझे बताओ फास्ट। शाम ने 2 महीने के बाद पेमेंट कर दिया, 2 महीने के बाद जो पेमेंट करना था कर दिया, तो बिल ऑनर्ड हो गया। बिल क्या हो गया? पेमेंट कर दिया मतलब बिल ऑनर्ड हो गया। बिल क्या हो गया? ऑनर्ड हो गया। तो पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, किसके अगेंस्ट में आया? किसके अगेंस्ट में आया? ये बीआर के अगेंस्ट में आया। तो अब ये बीआर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओपन रहना चाहिए कि राइट ऑफ हो जाना चाहिए? ये बीआर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओपन रहना चाहिए कि राइट ऑफ हो जाना चाहिए? मुझे बताओ। राइट ऑफ हो जाना चाहिए भाई, पैसा आ गया, फिर ओपन रख के फायदा क्या है? इसको राइट ऑफ करो। पैसा आ गया तो उसको राइट ऑफ करो, मतलब खत्म कर दो, खत्म कर दो। जितने से डेबिट किया उतने से क्रेडिट करके राइट ऑफ भी कर दिया, खत्म कर दो उसको, खत्म कर दो। तो मुझे बताओ, क्या ये ऑनर्ड हुआ? तो ऑनर्ड की एंट्री क्या आ गई? कैश टू बीआर, कैश टू बीआर। तो ये वाला मतलब ये शाम क्या एंट्री पास करेगा? बिल्स पेएबल। शाम क्या एंट्री पास करेगा? बिल्स पेएबल टू कैश, बिल्स पेएबल टू कैश। तो क्या बिल्स पेएबल राइट ऑफ हो गया? मुझे बताइए फास्ट। क्या बिल्स पेएबल राइट ऑफ हो गया? जल्दी से मुझे बताओ फास्ट। क्या अपना बिल्स पेएबल राइट ऑफ हो गया? जल्दी से बताओ। क्या आपका बिल्स पेएबल राइट ऑफ हो गया? जल्दी से बताओ। आई होप गेट माय पॉइंट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि इसने बिल डिसऑनर कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता था कि शाम ने बिल डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर कर तो पैसा नहीं दिया भाई, तेरे को जो करना है वो कर, तेरे को जो करना है कर। तो बताओ, जब बिल ड्रॉ किया था तो एंट्री क्या पास की थी? बीआर टू डेटर्स, बीआर टू डेटर्स। अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड यू टेल मी, जब बिल डिसऑनर होगा तो एंट्री क्या पास करेंगे? रिवर्स एंट्री। नहीं, बताओ। राम अभी अपना नहीं, राम को पैसा क्या बीआर के अगेंस्ट में मिलने वाला था? पहले मुझे बताओ, हाँ या ना? राम को पैसा किसके अगेंस्ट में मिलने वाला था? पहले मुझे बताओ फटाफट। पहले मुझे नहीं, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। पहले मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। राम को पैसा किसके अगेंस्ट में मिलने वाला था? बीआर के अगेंस्ट में मिलने वाला था। पहले बताओ हाँ या ना? मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला तो उसे क्या कहेंगे? डिसऑनर कहेंगे। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला तो उसे डिसऑनर कहेंगे। मुझे बताओ फास्ट। उसे डिसऑनर कहेंगे, उसे डिसऑनर कहेंगे। अगर उसे डिसऑनर कहेंगे तो मुझे बताओ, अगर ये डिसऑनर हुआ मेरे दोस्तों, ये डिसऑनर हुआ, तो क्या राम अपना पैसा छोड़ देगा कि शाम से वसूल करेगा? शाम से वसूल करेगा, शाम से वसूल करेगा। मतलब राम के पॉइंट ऑफ व्यू क्या शाम से रिसीवेबल है कि नहीं है? मुझे बताओ फास्ट। राम के पॉइंट ऑफ व्यू शाम से रिसीवेबल है, और किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है, तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट ही होना चाहिए, डेबिट ही होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट डेबिट ही होना चाहिए, डेबिट ही होना चाहिए। वसूल करेगा मतलब डेबिट होना चाहिए। तो डेबिट करे तो मतलब क्या शाम की बुक्स में क्या राम की बुक्स में क्या शाम का अकाउंट डेबिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स डेबिट होना चाहिए, ऑफ कोर्स डेबिट होना चाहिए, ऑफ कोर्स डेबिट होना चाहिए टू बीआर। और बीआर को राइट ऑफ कर दिया। क्यों राइट ऑफ किया? क्योंकि पैसा ही नहीं मिला भाई। पैसा नहीं मिला तो बीआर को रख के करेंगे क्या? फाड़ के फेंक दो, फाड़ के फेंक दो।
तो राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। तो क्या मैं कह रहा हूं कि जो बिल ड्रॉ की एंट्री थी, क्या उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी क्या डिसऑनर की एंट्री? भाई मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरी बात को समझ लो, ये फंडामेंटल्स ही काम में आने वाला है, पूरे टॉपिक में यही फंडामेंटल्स काम में आने वाले हैं। और मैं नहीं चाहता हूं कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो यू स्ट्रगल ऑन फंडामेंटल्स, यू स्ट्रगल ऑन फंडामेंटल्स। मैं चाहता हूं कि आपके फंडामेंटल्स एकदम टकाटक रहे, एकदम टकाटक रहे, एकदम टकाटक रहे, एकदम टकाटक रहे। फंडामेंटल स्ट्रांग रहेगा, यू विल एंजॉय। आप है ना 20-20 मार्क के क्वेश्चंस 20-20 मिनट में सॉल्व करोगे, 20-20 मार्क्स के क्वेश्चंस 20-20 मिनट्स में सॉल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन वो गारंटी देने के लिए पहले मैं जो बता रहा हूं वो स्ट्रांगली आना चाहिए। तो बताओ बिल डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? जो बिल ड्रॉ की एंट्री है, क्या उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी? ये करेक्ट हो गया। तो बताओ ये श्याम अपनी बुक्स में एंट्री क्या पास करेगा? ड्रॉई अपनी बुक्स में एंट्री क्या पास करेगा? क्या जो बिल एक्सेप्ट की एंट्री थी, क्या उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी? जल्दी से बताओ, क्या जो बिल एक्सेप्ट की एंट्री थी उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। इसमें कोई दिक्कत या कोई भी डाउट? फटाफट बताइए, इसमें कोई भी दिक्कत क्या कोई भी डाउट? आकांक्षा बोल रही है सर क्या ये सही है? डेटर्स मींस राइट टू रिसीव एंड क्रेडिटर्स मींस लायबिलिटी टू पे। आकांक्षा बेटा, सीए इंटरमीडिएट में आके अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये सही तो है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछना मुझे लग रहा है सीए इंटरमीडिएट के बच्चों को शोभा देता है? आकांक्षा तूने मेरे से पढ़ा है? आकांक्षा डिड यू लर्न फ्रॉम मी? आकांक्षा डिड यू लर्न फ्रॉम मी? मुझे बता, फाउंडेशन मेरे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आकांक्षा आकांक्षा मुझे बता पहले फटाफट। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फाउंडेशन मेरे से नहीं पढ़ा है? जरा मी लिख के बताए, मी ऐसा लिख के बताए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फाउंडेशन मेरे से नहीं पढ़ा है? यू जस्ट राइट मी। हाँ ओके, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे। हाँ ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। बट क्या मेरी बात अभी समझ में आई? अब मैंने नलायक सार्थक, मैंने क्या बोला था? नलायक सार्थक, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आंसर देगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? राहुल बोल रहा है मैं, हाँ राहुल झंडूबाम तेरे को कैसे बोल सकता हूँ? राहुल झंडूबाम तेरे को कैसे बोल सकता हूँ? ये क्लियर और कनेक्ट, क्लियर और कनेक्ट है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सबने लिख लिया? ये सारे बच्चों ने लिख लिया? मुझे बताओ फास्ट, ये सारे बच्चों ने लिखा कि नहीं लिखा? ये सारे बच्चों ने लिखा कि नहीं लिखा? जल्दी से बताओ, ये सारे बच्चों ने लिखा है कि नहीं लिखा है? लिख लिया सर, बच्चे बोल रहे लिख लिया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लिया। ओके, लिखा है, वेरी वेरी गुड। अच्छा अच्छा अच्छा, सैम ने जॉन पे बिल ड्रॉ किया, पहले मुझे एंट्री बताओगे। सैम ने जॉन पे बिल ड्रॉ किया, फटाफट मुझे एंट्री बताओगे। आई जस्ट नीड एंट्री, आई जस्ट नीड एंट्री, दैट्स इट। मुझे एंट्री चाहिए, बिल ड्रॉ की एंट्री सैम की बुक्स में। सारे बच्चे आंसर दे तभी मैं मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। वेरी वेरी गुड, मुस्कान ने सही आंसर दिया भाई। मुस्कान एक तू ही है। बी आर टू जॉन, बी आर टू जॉन, बी आर टू जॉन, बी आर टू, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बी आर टू जॉन, बी आर टू जॉन, बी आर टू जॉन। तो जॉन की बुक्स में एंट्री क्या आएगी? जल्दी से बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बी आर टू जॉन ना बोल के बी आर टू डेटर्स बोलूं चलेगा? जॉन नहीं बोलना है, जॉन नहीं बोलना है, बी आर टू डेटर्स बोलूं चलेगा? पहले मुझे बताओ, क्या मैं बी आर टू डेटर्स बोलूं चलेगा? जल्दी से बताओ, मैं बी आर टू डेटर्स बोलूं चलेगा? मुझे बताओ फास्ट। बी आर टू डेटर्स, बी आर टू डेटर्स, हाँ बी आर टू डेटर्स, परफेक्ट है। जॉन की बुक्स में एंट्री क्या आएगी बताओ? जॉन की बुक्स में एंट्री सैम टू बिल्स पेबल, वेरी वेरी गुड। लेकिन सैम नहीं बोलना है, क्रेडिटर्स बोलूं, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल चलेगा? क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल चलेगा? मुझे बताओ फास्ट, चलेगा कि नहीं चलेगा? जल्दी से बोलो। चलेगा, वेरी वेरी, बस यही समझना है, क्योंकि वहां पे अभी है ना आपको सिंगल एंट्री अभी जो पढ़ेंगे ना हम लोग, उसमें कहीं नाम नहीं आने वाला है, डेटर्स क्रेडिटर्स ही लिखते हैं वो लोग। तो आपको डेटर्स क्रेडिटर्स के रेफरेंस भी समझ में आना चाहिए ना, किसी का नाम नहीं लिखा होगा, वो डेटर्स क्रेडिटर्स ही लिखते हैं, तो वहां भी समझ में आना चाहिए ना। अच्छा याद करो, फाउंडेशन में कॉन्सेप्ट था हम बिल को एंडोर्स कर सकते हैं। ये रहा मेरे पास, ये बिल है, करेक्ट है? आपको क्या लगता है? ये रहा मेरे पास एक बिल है, ये रहा मेरे पास एक बिल है, ये मेरा बिल है, करेक्ट है? ये मेरा बिल है, ये बिल, डोंट यू थिंक दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू कैश? डोंट यू थिंक दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू कैश? मुझे बताओ फास्ट, दिस इज इक्विवेलेंट टू कैश? पहले मुझे बताओ ये इक्विवेलेंट टू कैश है कि नहीं? मुझे बताओ पहले फटाफट। मैं ये किसी को दे रहा हूं, मेरा नाम सैम है, मैं ये रॉबर्ट को दे रहा हूं, रॉबर्ट को दे, मैंने रॉबर्ट पे बिल ड्रॉ नहीं किया है, मैं ये रॉबर्ट को बिल दे रहा हूं। तो मुझे बताओ, जब सैम रॉबर्ट को बिल देता है ना, तो उसे कहते हैं बिल एंडोर्स किया उसने। क्या कर दिया? बिल एंडोर्स कर दिया। बिल क्या कर दिया उसने? बिल एंडोर्स कर दिया। एक मिनट मुझे बताओ, सैम को कोई पागल कुत्ते ने काटा था? हैं? सैम ने रॉबर्ट को बिल क्यों एंडोर्स किया होगा? मुझे बताओ, सैम ने रॉबर्ट को बिल तो इक्विवेलेंट टू कैश है। क्या सैम को कोई पागल कुत्ते ने काटा था? मुझे बताओ फास्ट, क्या सैम को कोई पागल कुत्ते ने काटा था?
तो सैम ने रॉबर्ट को बिल एंडोर्स क्यों किया? क्योंकि सैम के पॉइंट ऑफ व्यू क्या रॉबर्ट को पेएबल होगा, सैम के पॉइंट ऑफ व्यू रॉबर्ट क्रेडिटर होगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? सैम के पॉइंट ऑफ व्यू रॉबर्ट क्रेडिटर होगा, मुझे बताओ फास्ट, होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ फटाफट। हाँ होगा। तो मुझे बताओ सैम ने ये बिल एंडोर्स कर दिया, तो क्या रॉबर्ट अकाउंट डेबिट टू बीआर, रॉबर्ट न लिख के मैं क्रेडिटर लिख सकता हूं क्या? रॉबर्ट न लिख के मैं क्रेडिटर लिख सकता हूं क्या? मुझे बताओ फास्ट। रॉबर्ट न लिख के मैं क्रेडिटर लिख सकता हूं क्या? क्रेडिटर टू बीआर, क्रेडिटर्स टू बीआर, जल्दी से बताओ फटाफट। क्या मैं क्रेडिटर्स टू बीआर लिख सकता हूं? जल्दी से बोलो। मैं क्रेडिटर्स टू बीआर लिख सकता हूं? जल्दी से बोलो। नहीं, अरे अभी अभी कशिश, अभी है ना एंडोर्स एंडोर्स ही नहीं आएगा बेटा, अभी है ना गया वो जमाना गया, छोटे छोटे बच्चे थे तब एंडोर्स एंडोर्स ही लिखते थे, बराबर है। लेकिन वो आपको टेक्निकली बातें समझ में आनी चाहिए। आई कांट टीच बिल ऑफ एक्सचेंज एनी वे, करेक्ट है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू बेसिक एंड ब्रीफ आइडिया, आई एम जस्ट गिविंग यू बेसिक एंड ब्रीफ आइडिया। आज लोग कबाट बाहर काढ़ी आज लोग काढ़ी आई एम गिविंग यू बेसिक एंड ब्रीफ आइडिया अबाउट द transactions which you're going to come across in this particular topic. In this particular topic you going to come across all these transactions, आपको आएगा ये सब transactions, तब आपकी हवा बंद ना हो जाए, हवा बंद ना हो जाए। तो मुझे बताओ, ऐसे तो हम कहते थे the person who endorses the bill is known as endorser, the person who receives the bill is known as endorsee, ऐसा कहते थे ना। the person who draws the bill is known as drawer, the person who accepts the bill is known as drawee, ऐसा कहते थे हम लोग। तो मुझे बताओ ये रॉबर्ट एंट्री क्या पास करेगा? रॉबर्ट के पास बिल आया तो बीआर अकाउंट डेबिट टू सैम्स, तो क्या सैम की, अच्छा अच्छा अच्छा, रॉबर्ट, सैम ने रॉबर्ट को बिल एंडोर्स किया, तो क्या सैम के पॉइंट ऑफ व्यू रॉबर्ट क्रेडिटर होगा? सैम के पॉइंट ऑफ व्यू रॉबर्ट को पेबल होगा? तो सिमिलरली क्या रॉबर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू सैम से रिसीवेबल होगा? रॉबर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू क्या सैम डेटर होगा? सैम डेटर होगा? मुझे बताओ, डेटर होगा? जल्दी से बताओ, डेटर होगा। तो इंस्टेड ऑफ सैम अगर मैं डेटर लिखूं तो चलेगा? इंस्टेड ऑफ सैम अगर मैं डेटर लिखूं तो चलेगा? जल्दी से बताओ। इंस्टेड ऑफ सैम अगर मैं डेटर लिखूं तो चलेगा? मुझे बताओ फास्ट। वंडरफुल वंडरफुल, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिखना है, ये सारी बेसिक बेसिक बातें, सारी बेसिक बातें ही आपके ये सारी, हाँ मिलेगा मिलेगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। ये सारी बेसिक बातें ही आपको टॉपिक कनेक्ट करवाएगी, टॉपिक कनेक्ट करवाएगी। अगर ये बेसिक बातें पता नहीं, टॉपिक कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, टॉपिक कनेक्ट नहीं होगा। डिवाइड योर पेज इनटू 2 पार्ट्स, अगेन डिवाइड योर पेज इनटू 2 पार्ट्स, अगेन वापस आपके पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जल्दी से, फास्ट क्विक, चलो भाई चलो जल्दी से। अगेन डिवाइड योर पेज इनटू 2 पार्ट्स, आज ही अपलोड हो जाएगा बेटा। डिवाइड योर पेज इनटू 2 पार्ट्स, फास्ट। फर्स्ट पार्ट में लिखो जर्नल एंट्रीज और सेकंड पार्ट में लिखो लेजर्स, सेकंड पार्ट में लेजर्स। और आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, एक तो डेटर्स अकाउंट बनाना है, देखो ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना। डेटर्स अकाउंट के लिए 10 लाइंस ब्लैंक छोड़ना और उसके नीचे बनाना बीआर अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाओगे आप? बीआर अकाउंट। उसके नीचे कौन सा अकाउंट बनाओगे आप? बीआर अकाउंट। उसके नीचे बीआर अकाउंट, ठीक है, उसके नीचे बीआर अकाउंट बनाओगे, उसके नीचे बीआर अकाउंट बनाओगे। हाँ, सबसे पहली एंट्री लिखनी है क्रेडिट सेल्स की एंट्री। अब मैं ऐसे ही रखता हूं, पहले बताओ क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या आएगी? क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या आएगी? फास्ट, क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या आएगी? जल्दी से बताओ, किसी का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या आएगी? जल्दी से बताओ फास्ट। डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स टू सेल्स, वेरी वेरी गुड, डेटर्स टू सेल्स, वेरी वेरी गुड। तो लिखोगे डेटर्स टू सेल्स। अच्छा, डेटर्स क्या है? एसेट या लायबिलिटी? ओहो हो, खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन, ओहो हो भाई, खतरनाक क्वेश्चन। एसेट या लायबिलिटी? एसेट। एसेट का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? एसेट का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। किसी ने बोला कौन, किसी ने लायबिलिटी बोला भाई, किसी ने लायबिलिटी बोला, डेबिट बैलेंस। ओपनिंग, हाँ तो मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग डेटर्स 0 है, ओपनिंग डेटर्स 0 है, तो क्या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नील लिख सकता हूं? ओपनिंग डेटर्स 0 है तो क्या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नील लिख सकता हूं? मुझे बताओ फास्ट। हाँ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 0 और डेटर्स टू सेल्स लिखो 1 लाख 1 लाख, डेटर्स टू सेल्स लिखो 1 लाख 1 लाख। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पहले जर्नल एंट्री पास करो, पहले जर्नल एंट्री पास करो। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फर्स्ट यू पास जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट यू पास जर्नल एंट्रीज। आप पहले जर्नल एंट्री पास करोगे। जर्नल एंट्री पास कर दी क्या? जल्दी से बताओ। हाँ जर्नल एंट्री पास की,
कि उसकी लेजर पोस्टिंग हो सकती है, लेजर पोस्टिंग करो, डेटर्स अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट तो लेजर भी डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख 1 लाख, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख 1 लाख, किया सबने? आ जाओ नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न की एंट्री, जो सेल्स हुआ वो वापस आया, बिजनेस ने सेल्स किया 1 लाख रुपीस का, उसमें से 10,000 का बिजनेस ने सेल किया 1 लाख रुपीस का, कस्टमर को सेल्स किया होगा 1 लाख रुपीस का, उसमें से उसने 10,000 के गुड्स वापस दे दिए, तो बिजनेस में इन हो गए ना, तो उसे रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, या तो उसे सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। तो बताओ सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या आएगी? सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या आएगी? सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या आएगी? आपकी वॉइस बार बार रुक रही है, नहीं एकदम टकाटक जा रही है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश कहां से आया मेरे भाई वत्सल, मेरे भाई तूने दिल तोड़ दिया, मेरे भाई तूने दिल तोड़ दिया। कैश कहां से आएगा वत्सल मेरे भाई, कैश कहां से आएगा, कैश कहां से आएगा? इसके पास से वापस आया ना, इसके पास से वापस आया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, या तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। वत्सल मेरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? कैश तो नहीं आ सकता ना वत्सल, वत्सल कहां चला गया? वत्सल सेल्स रिटर्न, अच्छा तो सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड कह सकते हैं। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, सेल्स रिटर्न का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होगा? सेल्स रिटर्न का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी। वत्सल तेरे को समझ में आया कि नहीं आया भाई? वत्सल तेरे को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बता, वत्सल कहां गया? वत्सल तेरे को समझ में आया कि नहीं आया? चलो बढ़िया। तो इसकी पोस्टिंग क्या डेटर्स अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है? तो लेजर में भी डेबिट। बाय सेल्स रिटर्न 10,000, बाय सेल्स रिटर्न 10,000, बाय सेल्स रिटर्न 10,000, सबका हो गया? मुझे बताओ सबका हुआ कि नहीं हुआ? फास्ट, सबका हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। क्या हम हमारे कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं कि नहीं देते हैं? जल्दी से बताओगे। हमारा कस्टमर कहता है भाई हम पेमेंट करेंगे लेकिन थोड़ा तो डिस्काउंट तो दे दो, थोड़ा डिस्काउंट तो दे दो। क्या हम डिस्काउंट देते हैं कि नहीं देते हैं? तो डिस्काउंट अलाउड किया 1,000 रुपीज का, मुझे एंट्री चाहिए। डिस्काउंट दिया, मुझे एंट्री चाहिए फटाफट, मुझे जन एंट्री चाहिए धनाधन। आई वॉन्ट जन एंट्री, मुझे जन एंट्री चाहिए जल्दी से। डिस्काउंट टू डेटर्स, डिस्काउंट टू डेटर्स, परफेक्ट। डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट लॉस है, एक्सपेंस है, तो डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। और किसने दिया? डेटर्स ने दिया, मतलब डेटर्स से जो पैसा मिलने वाला है उसमें से कुछ कम मिलेगा, तो डेटर्स को तो क्रेडिट ही करना पड़ेगा ना, डेटर्स को तो क्रेडिट ही करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स, करो क्रेडिट करो, बाय डिस्काउंट अलाउड, डेटर्स को क्रेडिट करो, बाय डिस्काउंट अलाउड, डेटर्स को क्रेडिट करो, बाय डिस्काउंट अलाउड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ। इट्स सर लेकिन डिस्काउंट तो पेमेंट पर देते हैं ना। अब मान लो पेमेंट हुआ भाई, मान लो पेमेंट हुआ भाई, अभी तो मैं आपको एंट्री सिखा रहा हूँ बेटा शिवम, आई एम जस्ट टीचिंग यू एंट्रीज, दैट्स इट, आई एम जस्ट टीचिंग यू एंट्रीज, दैट्स इट। अभी तुम क्या होता है नहीं होता है उसके चक्कर में मत जाओ, झमेले में मत जाओ, अब जस्ट एंट्री सिखा रहा हूँ बेटा, सिर्फ एंट्री सिखा रहा हूँ। ओके ये ले लो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स धनाधन, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स धनाधन, डेटर्स से पैसा मिला, कितनी सिंपल सी बात है ना, डेटर्स से पैसा आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर तो क्रेडिट द गिवर, कैश टू डेटर्स, 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 मुझे बताओ कैश टू डेटर्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 60,000 60,000 60,000 आया, 60,000 आया। कैश की पोस्टिंग कर सकते हैं, कैश की पोस्टिंग कर सकते हैं, जल्दी से बोलो। कैन वी डू दी पोस्टिंग, कैन वी डू दी पोस्टिंग? तो बाय कैश 60,000। कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? जल्दी से बताओ क्या पोस्टिंग हो गई क्या इसकी? कैश टू डेटर्स, ओके। बिल ड्रॉन, बी आर ड्रॉन, गलत मत करना। 15,000 का बिल ड्रॉ हुआ, 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 तो बताओ एंट्री क्या आएगी? डेटर्स टू, बी आर टू डेटर्स, बी आर टू डेटर्स, बी आर टू डेटर्स, बी आर टू डेटर्स, वेरी वेरी गुड। बी आर, अच्छा अकाउंट्स में एवरी रिसीवेबल इज एन एसेट एंड एवरी पेएबल इज लायबिलिटी, अकाउंट्स में एवरी रिसीवेबल इज एन एसेट एंड एवरी पेएबल इज लायबिलिटी। क्या ये आपको पता है? नहीं पता है तो लिख लो, नहीं पता है तो लिख लो। अकाउंट्स में एवरी रिसीवेबल इज एन एसेट, क्या डेटर्स कस्टमर्स, हमारे डेटर्स हमारे कस्टमर्स से क्या पैसा रिसीवेबल होता है? तो सोचो, याद करो 11th 12th और सीए फाउंडेशन में डेटर्स को बैलेंस शीट पे कहां पे लिखते थे? एसेट साइड पे लिखते थे। तो अकाउंट्स में एवरी रिसीवेबल इज एन एसेट, तो अकाउंट्स में एवरी पेएबल इज लायबिलिटी। क्या क्रेडिटर्स को, सप्लायर को क्या पेएबल है? पेएबल है,
तो बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखते थे, लाइबिलिटी साइड पे लिखते थे। तो अकाउंट्स में एवरी पेबल इज लाइबिलिटी। तो बी आर में बी आर का अकाउंट, हाँ आपको एक और बी आर अकाउंट बनाना है। तो बी आर तो एसेट है और उसका ओपनिंग बैलेंस जीरो है, तो लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जीरो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जीरो। तो हमने ये बिल ड्रॉ किया बी आर टू डेटर्स, हमने ये बिल ड्रॉ किया बी आर टू डेटर्स। तो क्या उसकी दो जगह इफेक्ट जाएगी, एक तो बी आर अकाउंट में भी जाएगी, तो एक डेटर्स अकाउंट में भी जाएगी। जल्दी से बताओ, ये रहा, ये रहा और ये रहा, कोई दिक्कत? ये रहा एंड ये रहा, कोई दिक्कत है मुझे बताओ? पोस्टिंग करो दोनों जगह, दोनों जगह उसकी पोस्टिंग करी। यू डू दी पोस्टिंग, यू डू दी पोस्टिंग, दोनों जगह पोस्टिंग करो उसकी, दोनों जगह पे पोस्टिंग करो। क्या उसकी दोनों जगह पोस्टिंग चली जाएगी? जल्दी से बताओ, पोस्टिंग हो गई क्या? पोस्टिंग डन, जल्दी से बताइए। पोस्टिंग डन, पोस्टिंग डन, परफेक्ट। तो एक बीआर भी गया। अच्छा, कोई जरा दिमाग लगा के बता सकता है, दिमाग लगा के बता सकता है कितने का सेल्स किया था? क्रेडिट सेल्स 1 लाख रुपीस का हुआ था, करेक्ट है? उसमें से 15,000 के बिल ड्रॉ कर दिए। तो अब मुझे बताओ, 15,000 के बिल ड्रॉ कर दिए, तो 1 लाख रुपीस में से 1 लाख रुपीस में से 15,000 जो मिलने वाला है, क्या वो बीआर के अगेंस्ट में मिलेगा? और बाकी का 85,000 रुपीज जो मिलने वाला है, क्या वो डेटर्स के अगेंस्ट में मिलेगा? ये आपको समझ में आया? टोटल 1 लाख का सेल्स किया था। डू यू गेट दिस पॉइंट क्लियर? डू यू गेट दिस पॉइंट क्लियर? कौन भाई सीए बन रहे हो, कॉन्सेप्ट और लॉजिक तो टकाटक क्लियर होने चाहिए, टकाटक क्लियर होने चाहिए। अच्छा, बीआर 10,000 के हैं क्या? आई एम सॉरी, बीआर कितने के ड्रॉ की? 15 के ड्रॉ की है ना बीआर, ये ना 15 के ड्रॉ की है भाई, बीआर 15 के हैं भाई, बीआर 15 के हैं। तो मुझे बताओ, क्या 1 लाख रुपया जो रिसीवेबल था उसमें से 85,000 क्या डेटर्स के अगेंस्ट में आएगा? तो 15,000 क्या बीआर के अगेंस्ट में आएगा? ये कनेक्ट कर। 1 लाख रुपए का क्रेडिट सेल्स हुआ, 15 की बीआर ड्रॉ की है, तो 15,000 तो बीआर के अगेंस्ट में है, क्योंकि डेटर्स, जब बीआर ड्रॉ करते हैं तो डेटर्स राइट ऑफ होता है ना, जब बीआर ड्रॉ करते हैं तो डेटर्स राइट ऑफ होता है। तो 15,000 रुपीज किसके अगेंस्ट में आएगा? बीआर के अगेंस्ट में आएगा। तो बाकी का 85,000 क्या डेटर्स के अगेंस्ट में आएगा? मैंने ये बोला, क्या ये समझ में आया? क्या मुझे बताओ? तुम छोड़ो यार, अभी मुझे बैलेंस नहीं चाहिए डेटर्स का। दीपू, तू तू जो मैं जितना बता रहा हूं उतना ही समझ भाई। तू आगे, मुझे कोई बैलेंस नहीं चाहिए डेटर्स का, आई डोंट वांट एनी बैलेंस। करेक्ट है दीपू? दीपू, बात समझ में आई क्या? अरे छोड़ो यार, वो हिसाब बाद में देखेंगे कि 85,000 का हिसाब क्या हुआ था। पहले मैं इतना समझो, क्रेडिट सेल्स कितने का हुआ था दोस्तों, वो छोड़ो सारी बातें, क्या क्रेडिट सेल्स कितना हुआ था, सेल्स रिटर्न कितना हुआ था, आपका डिस्काउंट कितना गया, वो सब छोड़ दो। मैं कह रहा हूं कि टोटल सेल्स कितने का हुआ था क्रेडिट सेल्स, मुझे बताओ। क्या 1 लाख का हुआ था? तो डेटर से कितना मिलना चाहिए था? वो हिसाब बाद में देखेंगे, वो हिसाब को पूरा बाद में देखेंगे, वो हिसाब को पूरा हम बाद में देखेंगे। पहले मैं जो इतना पूछ रहा हूं उतने का आंसर दो मुझे, वो हिसाब पूरा बाद में देखेंगे। हेलो, क्या मेरी बात समझ में आई? मुझे बताओ फास्ट। यू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर? तो 1 लाख रुपया जो रिसीवेबल था उसमें से 15 का बीआर आ गया, तो 15 का बीआर आ गया, तो क्या अब 1 लाख रुपए में से 15 बीआर के अगेंस्ट मिलेगा, तो क्या 85,000 के डेटर्स के अगेंस्ट मिलेगा? फिर 85 का हिसाब करेंगे, कितना डिस्काउंट दिया, कितना पैसा आया, कितना सेल्स रिटर्न हुआ, उसका हिसाब बाद में करेंगे, उसका हिसाब बाद में करेंगे। क्लियर एंड अग्रीड? क्लियर एंड अग्रीड? तो मैं आगे बढ़ू? क्लियर एंड अग्रीड? तो मैं आगे बढ़ू, फटाफट बताओ। क्लियर एंड अग्रीड? तो मैं आगे बढ़ू, जल्दी से बताओ। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। ये लो, नेक्स्ट एंट्री आपके पास सामने, नेक्स्ट एंट्री आपके सामने। बी आर ऑनर्ड हुआ, बी आर ऑनर्ड हुआ, मतलब बी आर के अगेंस्ट में पैसा मिला, कितना? 7,000 रुपया, 7,000। बताओ एंट्री बताओ, पहले एंट्री बोलोगे, पहले एंट्री बोलोगे। बी आर ऑनर्ड मतलब पैसा मिल गया बी आर के अगेंस्ट में, बी आर के अगेंस्ट में पैसा मिला, तो पहले एंट्री बोलो, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। सारे बच्चे आंसर दें मुझे पहले। कैश टू बी आर, कैश टू बी आर, वेरी वेरी गुड। ये रहा कैश टू बी आर, कैश टू बी आर 7,000, 7,000 कैश टू बी आर। तो उसकी पोस्टिंग क्या बी आर अकाउंट में जाएगी? क्या इसकी पोस्टिंग क्या बी आर अकाउंट में जाएगी? मुझे बताओ। तो बाय कैश लिख सकता हूं क्या? बाय कैश लिख सकता हूं क्या? बाय कैश लिख सकता हूं? कोई भी दिक्कत? 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 ओके, वंडरफुल। बी आर डिसऑनर्ड, 1,500 रुपए का बी आर डिसऑनर हो गया। ओह माय गॉड, 1,500 रुपए का बी आर डिसऑनर हुआ, 1,500 रुपए का बी आर डिसऑनर हुआ, बी आर डिसऑनर हुआ। तो क्या रिवर्स एंट्री? डेटर्स टू बी आर, डेटर्स टू बी आर, डेटर्स टू बी आर,
रिवर्स एंट्री हो जाएगी डेटर्स टू बीआर, तो दोनों जगह पोस्टिंग जाएगी, डेटर्स अकाउंट में भी जाएगी, बीआर अकाउंट में भी। डेटर्स बढ़ेगा ना, अगर आपका बीआर अगर डिसऑनर होता है तो बीआर तो घटेगा लेकिन डेटर्स वापस बढ़ जाएगा, डेटर्स वापस बढ़ जाएगा, डेटर्स वापस बढ़ जाएगा, डेटर्स वापस बढ़ जाएगा, डेटर्स वापस बढ़ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो बताओ डेटर्स टू बीआर, तो क्या दोनों जगह पोस्टिंग भी होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर, बीआर डिसऑनर्ड 1500 और बीआर अकाउंट क्रेडिट कर दिया बाय डेटर्स 1500, बाय डेटर्स 1500। दोनों जगह पोस्टिंग हो गई, मुझे बताइए फास्ट। दोनों जगह पोस्टिंग डन, दोनों जगह पोस्टिंग खत्म, दोनों जगह पोस्टिंग हुई कि नहीं हुई? दोनों जगह पोस्टिंग हुई कि नहीं हुई? इस यहां तक कोई भी दिक्कत है, कंफ्यूजन है, मुझे पूछो फास्ट। यहां तक कोई भी दिक्कत है, कंफ्यूजन? ये पोस्टिंग कर रहे हैं, एंट्रीज पास कर रहे हैं, मैं मानो, मेरी बात मानो, अगर ये स्ट्रांग है ना तो समझ लो सिंगल एंट्री का 20 मार्क का क्वेश्चन आप 20 मिनट में सॉल्व करोगे, 20 मार्क का क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व करोगे। लेकिन ये सारी बातें अल्टीमेटली स्ट्रांग होनी चाहिए, अल्टीमेटली स्ट्रांग, अल्टीमेटली स्ट्रांग। मुस्कान ने बोला क्लियर, तो भाई सबको क्लियर होना चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए। 200 रुपए का बिल एंडोर्स कर दिया, ओह माय गॉड, ओ माय गॉड, 200 रुपए का बिल एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स किया, एंडोर्स किया। बोलो जनरेंट्री फास्ट, जनरेंट्री बोलोगे। 200 रुपए का बिल एंडोर्स किया, जनरेंट्री बोलोगे फटाफट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर, क्रेडिटर्स टू बीआर, इसीलिए मैंने कहा ना ये जनरेंट्रीज बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। क्रेडिटर्स टू बीआर, क्रेडिटर्स टू बीआर, तो क्या बीआर अकाउंट को क्या बाय क्रेडिटर्स लिख सकता हूं? क्या बीआर अकाउंट को बाय क्रेडिटर्स लिख सकता हूं? मुझे बताओ फटाफट, क्या बीआर अकाउंट में क्या बाय क्रेडिटर्स लिख सकता हूं? बीआर अकाउंट को पोस्टिंग कर दो, बीआर अकाउंट को पोस्टिंग कर दो, बीआर अकाउंट को पोस्टिंग कर दो। ठीक है जी, बीआर अकाउंट को पोस्टिंग करो। अच्छा ये रह गया था, ये रह गया था, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ। अच्छा कितनी सिंपल सी बात है, कोई बताए पहले तो मुझे एंट्री बताओगे कोई? मैं एक अलग से एग्जांपल लेता हूं, एक अलग से एग्जांपल ले रहा हूं, अलग से एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से। ए ने बी को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड आउट किया, ठीक है, ए ने बी को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड आउट किया, तो ए एंट्री क्या पास करेगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट 1000 की गुड्स सोल्ड आउट हुए थे टू सेल्स, तो क्या ए के पॉइंट ऑफ व्यू बी से 1000 रिसीवेबल है? उसने 800 रुपया दिया, 200 रुपये के लिए हाथ ऊपर कर दिया, पैसा नहीं है, तो क्या वो 200 रुपया बेड डेट्स बन गया? उसने 200 रुपये के लिए हाथ ऊपर कर दिया कि पैसा नहीं है, तो क्या 200 रुपया बेड डेट्स बन गया? तो 800 पहले आ गया, 800 आ गया, तो एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 800 रुपीज़ टू डेटर्स 800 रुपीज़। लेकिन जो 200 नहीं आया, क्या वो उसका लॉस है? तो डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 200 रुपीज़। और मैं डेटर्स अकाउंट यहाँ बना रहा हूँ और डेटर्स अकाउंट को रीड भी करता हूँ आपके लिए। क्या 1000 रुपया डेबिट हुआ था डेटर्स में? हाँ डेबिट हुआ था, देखो ना पहले 1000 डेबिट हुआ था। क्या 800 क्रेडिट भी हुआ था डेटर्स में? हाँ क्रेडिट भी हुआ था, क्रेडिट भी हुआ था। क्या 200 रुपया क्रेडिट भी हुआ था डेटर्स में? हाँ क्रेडिट भी हुआ था। तो देखो रीड करते हैं, 1000 मिलना चाहिए था, 800 मिल गया, 800 मिल गया, 200 नहीं मिला, और डेटर्स क्या हो गया? राइट ऑफ। डेटर्स क्या हो गया? राइट ऑफ। डेटर्स क्या हो गया? राइट ऑफ। तो मुझे बताओ डेटर्स क्या हो गया? राइट ऑफ। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या आएगी? रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या आएगी? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 500 500 500 500। तो क्या इसकी पोस्टिंग के डेटर्स अकाउंट में जाएगी? जाएगी ना, डेटर्स अकाउंट में जाएगी। ये रहा बाय बेड डेट्स, ये रहा मैंने लिखा है 500 रुपया बाय बेड डेट्स, बाय बेड डेट्स मैंने लिखा है यहाँ पे 500 रुपया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अभी पूरे डेटर्स अकाउंट का हिसाब लगाते हैं, हम डेटर्स अकाउंट का हिसाब लगाते हैं, हम डेटर्स अकाउंट का हिसाब लगाते हैं। मुझे बताओ, देखना अभी यहाँ ध्यान से देखना, मैं जो जो बोल रहा हूँ ध्यान से देखना। क्या डेटर्स का कोई ओपनिंग बैलेंस था? सिर्फ हायाना में आंसर करो। मुझे पहले बताओ डेटर्स का कोई ओपनिंग बैलेंस था? हायाना में आंसर करो पहले। कोई ओपनिंग बैलेंस था कि नहीं था? नहीं था। कितने का क्रेडिट सेल्स किया? 1 लाख का। सोचते हैं नेचुरल फीलिंग के साथ, क्या 1 लाख रुपीज रिसीवेबल है? हायाना में आंसर करो।
क्या 1 लाख रुपीज रिसीवेबल है? हाँ या ना में आंसर करो। करेक्ट है। उसमें से 15,000 का बिल ड्रॉ किया। कितने का बिल ड्रॉ किया? 15,000 का बिल ड्रॉ किया। तो बताओ अब डेटर्स से कितना रिसीवेबल होगा? आंसर चाहिए मुझे। विशाल बोला है नोट करने का टाइम। बेटा विशाल उसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने तो एंट्री लिखने का भी टाइम दिया और पोस्टिंग करने का भी टाइम दिया बेटा। मैंने लिखने का भी टाइम दिया और पोस्टिंग करने का भी टाइम दिया था बेटा। तो बताओ अब डेटर्स से कितना रिसीवेबल है, जल्दी से बताओ। 85,000 रुपीज। परफेक्ट है, 85,000। ओके, तो 15,000 रुपया किससे रिसीवेबल है? क्या बीआर के अगेंस्ट में रिसीवेबल है? ये भी बताओ मुझे। मुझे ये भी बताओ, मैं अकाउंट को रीड करके बताता हूँ। तो 15,000 रुपीज किसके अगेंस्ट में रिसीवेबल है? क्या ये बीआर के अगेंस्ट में रिसीवेबल है? मुझे बताओ फास्ट। हाँ, ये बीआर के अगेंस्ट में रिसीवेबल है। परफेक्ट। अब देखते हैं 85,000 रुपीज रिसीवेबल था डेटर्स के अगेंस्ट में, तो क्या उसमें से क्या 10,000 का सेल्स रिटर्न हो गया? जल्दी से बोलो हाँ है ना। क्या 10,000 का सेल्स रिटर्न हो गया? हाँ, तो 85 में से 10 माइनस ही करना पड़ेगा ना, तो अकाउंट में तो क्रेडिट ही करना पड़ेगा। तो अकाउंट में तो क्रेडिट ही करना पड़ेगा। क्या उसमें से 1,000 का डिस्काउंट भी दिया? क्या उसमें से 1,000 का डिस्काउंट भी दिया? उसमें से 60,000 कैश भी मिल गया? मुझे बताओ फास्ट। क्या उसमें से 60,000 कैश भी मिल गया? मुझे बताओ फटाफट, जल्दी से बोलो हाँ है ना। 60,000 कैश मिला? कैश मिला कि नहीं मिला? उसमें से 500 रुपया बेड डेट से भी चला गया? बोलो फटाफट। 500 रुपया बेड डेट से भी चला गया? बोलो फटाफट। और 1,500 का बिल डिसऑनर हुआ था, क्या वो वापस डेटर्स में ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1,500 का बिल डिसऑनर हुआ था, वापस डेटर्स में ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बताओ फटाफट। क्या वो डेटर्स में वापस ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या वो डेटर्स में वापस ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्या ये सब मगजमारी करोगे तो क्या एंड में आपको 15,000 का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा? क्या एंड में आपको 15,000 का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा? मुझे बताइए, क्या एंड में आपको 15,000 का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा? जल्दी से बताओ। क्या एंड में आपको 15,000 का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा? यही कैरिड डाउन, यही कैरिड डाउन क्या नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन बनेगा? क्या यही कैरिड डाउन नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा? ब्रॉड डाउन बनेगा। नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन बनेगा। जल्दी से बोलो, नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन बनेगा। आप अच्छा अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। क्या अगर हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन दी है, करेक्ट है, करेक्ट है, सारी इंफॉर्मेशन दी है, बस यही वाली इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स वाली इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, करेक्ट है? तो मुझे बताओ, सब कुछ दिया, ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ दिया हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा अकाउंट में? ये मिसिंग फिगर्स हो जाएगा? मैं कह रहा हूं ये मिसिंग फिगर्स होगा। मुझे बताओ, क्या ये आपके अकाउंट का, डेटर्स अकाउंट का, क्या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स क्या मिसिंग फिगर्स होगा? क्या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स क्या मिसिंग फिगर्स होगा? मुझे बताओ, मिसिंग फिगर्स होगा। तो क्या अगर आपको अकाउंट पे कंट्रोल है, अगर आपको अकाउंट पे कंट्रोल है, अगर आपको अकाउंट पे कंट्रोल है, तो क्या आप ये मिसिंग वैल्यूज फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आप ये मिसिंग वैल्यूज फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते? मुझे बताओ। बस ये सब अकाउंट्स बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, ये यही है कि आपको फाइनल अकाउंट बनाने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए मुझे तो फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए जो कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं ओरली कुछ बातें करूंगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हम ये बनाते क्यों हैं, हम ये बना क्यों रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग हो सकता है कि क्रेडिट मान के सब कुछ दिया हुआ है और ये वैल्यूज नहीं दी है, क्रेडिट सेल्स वाली वैल्यू नहीं दी है, सब कुछ दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ दिया हुआ है, कलेक्शन कितना हुआ सब कुछ दे दिया, बेड डेट्स कितना है, सेल्स रिटर्न कितना है, सब कुछ दिया हुआ है। तो क्या आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्या वो क्रेडिट सेल्स आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ। और वही क्रेडिट सेल्स क्या हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्रेडिट सेल्स पे लिखे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? मुझे बताओ फटाफट। क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाना है और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बनाएंगे तो बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग होगी। तो उन मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमें छोटे छोटे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, हमें बेसिक अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, बेसिक अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और उन बेसिक अकाउंट से वो मिसिंग वैल्यूज को निकालना पड़ेगा, मिसिंग वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। कुछ भी मिसिंग हो सकता है, लेकिन जब तक आपको वो जनरल एंट्रीज पे कंट्रोल नहीं है, लेजर पोस्टिंग में कंट्रोल नहीं है, तो तब तक आप मिसिंग वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते, तब तक आप मिसिंग वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते, तब तक आप मिसिंग वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते। अब कनेक्ट है? मुझे बताओ, अब कनेक्ट है? मुझे बताओ, क्या मैं बीआर अकाउंट को रीड करके बताऊं क्या आपको? मैं बीआर अकाउंट को भी रीड करके बताऊं? मुझे बताओ, मैं बीआर अकाउंट को भी रीड करके बताऊं क्या आपको? देखो ओपनिंग तो जीरो था, ओपनिंग कितना था? जीरो था।
डेटर्स से कितना, हाँ नहीं, बीआर से कितना मिलने वाला था, 15,000, 7,000 कैश में मिल गया, 1,500 डिसऑनर हुआ, तो भी तो माइनस करना पड़ेगा। 15,000 में से 7,000 कैश में मिल गया तो वो माइनस करेंगे, तो 1,500 जो डिसऑनर हुआ, जिसके अगेंस्ट में पैसा नहीं मिला, वो भी तो माइनस करेगा। बीआर से माइनस करेंगे तो डेटर्स में ऐड करेंगे, बीआर में माइनस करेंगे। दुर्गा बोल रही है कि आप थोड़ा धीरे से पढ़ाओ तो अच्छा समझ में आएगा। दुर्गा बेटा एक बात मैं कहूं तुझे, बेसिकली ये कोई नहीं पढ़ाता है, मैं बेसिकली फास्ट नहीं जा रहा हूं। मुझे बता, ये बीआर जो है, डेटर्स, ये जो क्रेडिट सेल्स की एंट्री है, ये बीआर की जो एंट्री है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की जो एंट्री, दुर्गा बेटा ये हम कब पढ़ के आए थे, मुझे बता फटाफट। ये हम कब पढ़ के आए थे, मुझे बता फटाफट बेटा। दुर्गा 12th में पढ़ा था, तो मुझे बता, मुझे तो सीए इंटर पढ़ाना है ना, कि मुझे ये सब पढ़ाना है, लेकिन मैं ये इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि मैं जो सीए इंटर के क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहा हूं तो इसमें आपको दिक्कत न रहे। दुर्गा तो एक चीज मुझे बता, अगर मैं इसको हल्लू हल्लू पढ़ा के 3-4 लेक्चर ले लूं इसके अंदर ही, तो आपको नहीं लग रहा सीए इंटर का पोर्शन बहुत पीछे चला जाएगा? मुझे बता दुर्गा फटाफट, तुझे नहीं लग रहा सीए इंटर का पोर्शन हम पेंडिंग रह जाएगा, हमारा पीछे चला जाएगा? तो ये सब तो बेसिक बेसिक एंट्रीज है ना, ये तो मैं रिवाइज कर रहा हूं, और रिवाइज करने के लिए इतनी स्पीड तो चाहिए ही चाहिए। जब सीए इंटर का पढ़ाऊंगा तब एकदम धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन रिवाइज कर, ये तो सब रिवीजन है यार, ये तो सब रिवीजन है दुर्गा। तो मैं, मुझे बता, लेकिन ये कराना जरूरी इसीलिए था कि अगर मैं अभी न कराऊं तो आगे तुम्हें टॉपिक कनेक्ट करने में बहुत दिक्कत आएगी। और मैं आपको अश्योर करता हूं, जैसे हम फाउंडेशन में पढ़ते थे, आपने मेरे से फाउंडेशन नहीं पढ़ा लगता दुर्गा, तो आपको समझ दिक्कत नहीं आती थी। आपने अगर मेरे से पढ़ा है फाउंडेशन दुर्गा, मुझे बताओ, आपने मेरे से फाउंडेशन पढ़ा है, मुझे बताओ? आपने नहीं पढ़ा, इसीलिए इसीलिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। बट पेशेंस, पेशेंस रखो, क्योंकि क्योंकि जहां पे थोड़ी बहुत स्पीड की जरूरत है वहां लेनी पड़ेगी स्पीड, लेकिन जहां नहीं लूंगा वहां नहीं लूंगा, क्योंकि बेसिक बेसिक बातें थी, सिर्फ मैं रिवीजन कर रहा था, इसीलिए इतनी स्पीड ले रहा। स्पीड तो नहीं था मेरे हिसाब से, लिखने का भी टाइम दिया, पोस्टिंग का भी टाइम दिया, स्पीड तो मैंने नहीं ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं पे सीए इंटर का लेवल अचीव करने के लिए बेसिक फंडामेंटल्स ही क्लियर करने जा रहा था, दैट्स इट। ओके दुर्गा बेटा, तो 15,000 में से 7,000 तो मिल गया कैश में, 1,500 डिसऑनर हुआ। अच्छा, 200 हमने क्रेडिटर्स को भी तो एंडोर्स किया था, बताओ, तो एंड में जो बैलेंस बचेगा क्या वो 6,300 का बचेगा? क्या एंड में जो बैलेंस बचेगा क्या वो 6,300 का बैलेंस बचेगा? मुझे बताओ फास्ट, एंड में 6,300 का बैलेंस। अच्छा सर, ये रिबेट क्या लिखा है आपने? रिबेट आता है, रिबेट आता है, अगर आप है ना, छोड़ो, जब मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा आपको। आप बिल को रिटायर करते थे कि नहीं करते थे? तो जब बिल को रिटायर करते थे तो रिबेट आता था, रिबेट और डिस्काउंट आता था, याद है कुछ? ठीक है, ये क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, लेकिन ओवरऑल अगर इतनी बातें भी अगर समझ में आ गई है ना, आपको रिकलेक्ट हुई है, डेटर्स अकाउंट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, करेक्ट है, बीआर अकाउंट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, जो आप 11th-12th में करते ही थे, उसको मैंने सिर्फ रिकलेक्ट करवाया, उसको मैंने सिर्फ रिकलेक्ट करवाया, करेक्ट है? बताओ परफेक्टली रिकलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ दुर्गा? और ये आप फोटो खींच लो ना इसका, अगर ऐसा है तो आप उसका फोटो खींच लो, टेक फोटो, इसकी फोटो खींच लो, लेकिन लिखना इसको लिखना बहुत जरूरी है, इसको लिखना बहुत जरूरी। टॉपिक उतना ही सिंपल है, और ये टॉपिक से क्वेश्चन मिस नहीं होते हैं। 15 मार्क के क्वेश्चन, 20 मार्क के क्वेश्चन देखे जाते हैं, 20 मार्क के क्वेश्चन देखे जाते हैं। लिखना, मैंने लिखने का टाइम दिया ही था, लेकिन जिसका स्पीड थोड़ा कम है लिखने में तो उसको दिक्कत हो सकती है, तो वो फोटो खींच ले, इसकी फोटो खींच ले और बाद में लिखे। अच्छा, तो अब मुझे बताओ डेटर्स बीआर क्या हुए, डेटर्स और बीआर क्या हुए? बोलो भाई भाई, डेटर्स और बीआर क्या बन गए भाई भाई? आपको कॉम्बिनेशन में दोनों अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, आपको हर क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन, डेटर्स बीआर भाई भाई, बोलो भाई भाई, नलायक एसेट नहीं, अमन बोलो भाई भाई बन गए, क्या बन गए भाई भाई? डेटर्स बीआर क्या बन गए भाई भाई? डेटर्स बीआर क्या बन गए भाई भाई? बन गए भाई भाई, बन गए, करेक्ट है, कनेक्ट है, मुझे बताओ फटाफट, करेक्ट, कनेक्ट एंड अग्रीड, करेक्ट, कनेक्ट एंड अग्रीड, जल्दी से बताओ। मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे दुखी आत्माएं हैं। आपको ऐसा लगता है कि सीए ज्वाइन करने के बाद हमारी दुनिया उजड़ जाती है? सीए लाइफ थोड़ी है, सी इज नॉट अ लाइफ, सी इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, सी इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। हाँ थोड़ा थोड़ा फीसा लग रही, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं यार, ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। बीआर अकाउंट बताओ, ये लो बीआर अकाउंट बता दिया, फोटो खींच लो। तबीयत मेरी अच्छी है उसका, ठीक है, बेटर है, खांसी नहीं आ रही, अच्छा है।
तुम पढ़ो अभी, पहले बस पढ़ने में ध्यान दो। फंडामेंटल्स रिवाइज गए हो गए, बढ़िया लगा। एक बार रिवाइज करेंगे तो क्रिस्टल क्लियर। रिवाइज करना, इसके ऊपर तो सारे क्वेश्चंस डिपेंडेंट है। देखो मैं बता दो अभी आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया बताता हूँ, रुको अभी। आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ। आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में ये डेटस अकाउंट बनाना आया था, बीआर अकाउंट बनाना आया था, 5 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। रुक जाओ, मैं अब भी है ना आपके ग्रुप पे पीडीएफ शेयर करवाता हूँ। मैं भूल गया पीडीएफ शेयर करवाना, मैं भूल गया पीडीएफ शेयर करवाना। एक ही मिनट, हाँ मैं पीडीएफ शेयर करवा दूं, ताकि क्या हो, ताकि क्या हो जाए कि आपको मिल जाए पीडीएफ। हाँ, आ, क्या रिवाइज कर के आए सर कल? कुछ नहीं रिवाइज करना है, आप जितना मैंने करा है उतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स, ठीक है। देखो आप सब लोग टेलीग्राम ग्रुप पे हो कि नहीं हो? मैं टेलीग्राम ग्रुप पे मैं खुद शेयर कर रहा हूँ, नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन जाओ बेटा। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पे हो ना? हाँ, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है सीए इंटर का टेलीग्राम ग्रुप। सीए इंटर की अकाउंट्स अप्रोक्सीमेटली 220 आवर्स, 200 टू 220 आवर्स। नहीं इसमें नहीं है बेटा, ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं है बेटा। अच्छा अभी रुक जाओ, पहले एक और बात पे आते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, चलो पहले वही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था आपके नवंबर 2009 में 5 मार्क्स के लिए। नवंबर 2009 में पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए। मैंने सीए इंटर के इस पे पीडीएफ शेयर कर दी है। कहाँ पे पीडीएफ शेयर किया है? मैंने पीडीएफ शेयर की है आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, बराबर। आई होप कि आप सब लोग वहाँ पे होंगे, आप सब लोग वहाँ पे होंगे। मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है उसका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं कितने बच्चे मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं। वो नलायक होगा जिसने सॉल्यूशन देखा, वो नलायक होगा जिसने सॉल्यूशन देखा, करेक्ट है। वो महानलायक होगा बेटा, वो मेरी डांट खाएगा, वो मेरी डांट जरूर खाएगा। आपको बनाना है टोटल डेटास अकाउंट। बेटा बहुत बार है ना क्वेश्चन में लिखते हैं टोटल डेटास अकाउंट बनाओ, लेकिन टोटल डेटास अकाउंट का मतलब ही होता है डेटास अकाउंट, ठीक है। टोटल डेटास अकाउंट का मतलब ही होता है डेटास अकाउंट, डेटास अकाउंट उसका मतलब ही डेटास अकाउंट होता है। हाँ मोदी जी, हेलो। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है नवंबर 2009 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है नवंबर 2009 में 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन आपके सामने है, बोलो जी। हाँ जी, मुझे बताओ पहले, टोटल डेटास अकाउंट बनाना है और हमारे पास टोटल डेटास अकाउंट में डेटास अकाउंट बनाना है, हमें डेटास अकाउंट बनाना है और हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन, एक इलस्ट्रेशन 1 है जो मैंने पीडीएफ सेंड शेयर की आपके ग्रुप पे, करेक्ट है, उसका इलस्ट्रेशन 1 है। और उसमें आपको टोटल डेटास अकाउंट बनाना है एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नवंबर 2009 फॉर 5 मार्क्स। 5 मार्क्स से पूछा गया था। चलो सर, टोटल डेटास अकाउंट का मतलब क्या होता है? डेटास, डेटास, टोटल डेटास का मतलब ही होता है डेटास। कौन सी बड़ी बात है? प्रेजेंटेशन विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट है। हाँ देखते हैं, सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स ₹7,000, टोटल सेल्स दिया है 68,000 जिसमें कैश सेल्स 7,000 है। तो मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या हमारा क्रेडिट सेल्स कितना होगा? तो 68 में 7 माइनस कर दो। बेटा अभी मैं व्हाट्सएप पे भेजने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा नमन, इसीलिए अभी कोई यहाँ पे शेयर कर देना, मैं चैट टू एवरीवन करता हूँ, कोई यहीं पे शेयर कर दे, कोई यहीं पे शेयर कर दे, मैं चैट टू एवरीवन करता हूँ, मैं चैट टू एवरीवन कर दिया मैंने, कोई यहीं पे शेयर कर दे ताकि सबको मिल जाए, सबको मिल जाए। टेलीग्राम से यहाँ पे शेयर कर दे बेटा, टेलीग्राम से यहाँ पे शेयर कर दे। हाँ देखो शेयर कर दे मैंने, चैट टू एवरीवन पे करो, डायरेक्ट मैसेज मत करो। मिताक्षी डायरेक्ट मैसेज मत कर, चैट टू एवरीवन कर दे। मैंने चैट टू एवरीवन, डायरेक्ट मैसेज मत करो, कोई मतलब नहीं बनता। हाँ
ओके, देखो यहाँ पे शेयर हो गई है। तो पहले तो यहाँ पे लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अभी कुछ मत लिखना, अगर कुछ आएगा तो इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। 68 में से 7,000 अगर कैश सेल्स है तो क्रेडिट सेल्स क्या होगा, कितना होगा? 61,000। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या आती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 61,000। बताओ कोई दिक्कत या कोई भी कंफ्यूजन? कोई भी दिक्कत या कोई भी कंफ्यूजन? टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी शेयर कर दो यहाँ पे, ताकि बच्चे ज्वाइन भी हो जाए उसमें, ताकि बच्चे ज्वाइन भी हो जाए। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मान लो कि आपका सिलेबस चालू हो गया भाई। हाँ, ऐसा मत मानना कि सिलेबस, ये सिलेबस स्टार्ट हो गया बेटा आपका, मतलब आपका एक टॉपिक कंप्लीट भी कर दूंगा आने वाले 6-7 दिन में। आपका टॉपिक कंप्लीट भी कर दूंगा 6-7 दिन में, टॉपिक कंप्लीट भी कर दूंगा 6-7 दिन में, तो आपका ये सिलेबस स्टार्ट ही हो गया। ओके, सेल्स लिखा आपने, मुझे बताओ फास्ट। नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंट अलाउड। आप मुझे एंट्री बोलोगे मैं आगे बढ़ता हूँ, आप मुझे एंट्री बोलोगे मैं आगे बढ़ता हूँ। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बताओ। आपको अगर बेसिक फंडामेंटल्स ही नहीं आते हैं तो हाउ यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, हाउ यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस? पूरा बेसिक फंडामेंटल्स पे डिपेंडेंट है। अगर आपके फंडामेंटल्स ही नहीं है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? डिस्काउंट टू कैश, ओ माय गॉड मुस्कान, मुस्कान, डिस्काउंट कभी भी कैश सेल्स पे नहीं होता है, ऑलवेज क्रेडिट सेल्स पे ही होता है। मान लो ऐसा, मेरी बात को मान लेना, ठीक है ना, मेरी बात को मान लेना। मुस्कान, डिस्काउंट टू डेटर्स, डिस्काउंट लॉस है तो डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, और डेटर्स को राइट ऑफ कर दो, डेटर्स को क्रेडिट करो। तो क्या बाय डिस्काउंट अलाउड क्या लिख सकते हैं? क्या बाय डिस्काउंट अलाउड क्या 2,000 लिख सकता हूं? मुझे बताओ। अभी किसने कहा था कि फास्ट जा रहा है? समझ में आ रहा है क्या उसको? किसी ने कहा था कि फास्ट हो रहा है, लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से बोलो। डिस्काउंट अलाउड डेटर्स, क्या पोस्टिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बोलो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ भी किया, आप भी किया। दुर्गा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दुर्गा, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। हाँ, बैड डेट्स टू डेटर्स, परफेक्ट है। बैड डेट्स टू डेटर्स, तो क्या बाय बैड डेट्स लिखेंगे? क्या बाय बैड डेट्स लिखेंगे? मुझे बताओ फास्ट। क्या बाय बैड डेट्स लिखेंगे? जल्दी से बताओ, कितना लिखेंगे? 1,500, 1,500। कोई दिक्कत है? चेक रिसीव्ड, ओ माय गॉड, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड की एंट्री बताओ। चेक रिसीव्ड, बैंक टू डेटर्स, परफेक्ट है। बैंक टू डेटर्स, बैंक टू डेटर्स एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। बैंक टू डेटर्स, तो क्या करूं, पोस्टिंग कैसे करूं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो क्या जनरल एंट्री में डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ तो लेजर भी क्या होगा? क्रेडिट तो होगा बाय बैंक। लेजर भी क्या होगा? क्रेडिट तो होगा बाय बैंक। तो बताओ बाय बैंक कितना है ये? ओ सॉरी 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 सॉरी, ओ सॉरी 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 सॉरी, क्या कह रही है भाई? बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ करेक्ट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स ना। कितना आया था, कितना आया था? मैं तो देखा नहीं। अच्छा अच्छा, बराबर तो है, बराबर तो है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो बाय बैंक। हम जरा एंट्री ना करके डायरेक्टली अगर पोस्टिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? डायरेक्टली अगर पोस्टिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मुझे बताओ फास्ट। डायरेक्टली पोस्टिंग करे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? भाई अभी इंटरमीडिएट में हो, फाउंडेशन में तो नहीं हो ना आप, यू आर इन इंटरमीडिएट। तो जब हमारे पास चेक रिसीव हुआ तो कैश तो लिख ही नहीं सकते, तो क्या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? कितने से करेंगे? 10,000। किससे आया? डेटर्स से आया, डेबिट द रिसीवर तो क्रेडिट द गिवर। तो क्या 10,000 क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? बताओ फास्ट, क्या 10,000 क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ। 100% होगा। ओके जी, ओके जी। आगे क्या लिखा है? चेक डिसऑनर्ड, इसमें से 2,000 रुपए के चेक डिसऑनर्ड हो गए। चेक आया तो ये एंट्री पास करते हैं, तो मुझे बताओ चेक डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री रिवर्स नहीं होगी? चेक डिसऑनर होगा तो एंट्री रिवर्स नहीं होगी। सर बेड डेट्स क्यों 1500 हुआ? अब क्यों हुआ ये तो मैं कैसे बताऊं ना, हुआ तो हुआ भाई। अभी मुझे बता, ये क्वेश्चन का आंसर कैसे दूं? आसमा ने क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, पैसा नहीं दिया तो बेड डेट्स हो गया। इसका तो आंसर नहीं हो सकता ना कि बेड डेट्स 1500 क्यों हुआ। 15 क्या लिखा है? नहीं, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ कुछ गलत लिखा है क्या? एक बेटा मुझे देखने दो तुम, मुझे
एक मिनट, मैं देख लेता हूँ जरा। उसमें कुछ अमाउंट गलत लिखा है, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। आपके पास वो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन मिसिंग है दोस्तों, रुको। आपके पास वो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन मिसिंग है दोस्तों। दैट इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग, दैट इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग। क्वेश्चन में वो इन्फॉर्मेशन आपके पास मिसिंग है, बेड डेट्स की। लिखो वहां पे बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, लिखा नहीं है, लेकिन बेड डेट्स रिटर्न ऑफ की इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। करेक्शंस करवाने पड़ेंगे। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ की इंफॉर्मेशन मिसिंग है। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ यू विल राइट 1500 रुपीज, और मैंने उसी की पोस्टिंग की है, ठीक है। अब मुझे लगा बच्चे क्यों कंफ्यूज हो रहे थे। हाँ, अब बच्चे क्यों कंफ्यूज में समझ में आया, मुझे अभी समझ में आया, ठीक है। ये अब समझ में आ गया ना। तो बताओ, अब चेक डिसऑनर्ड हुआ, 10,000 के चेक आए थे, उसमें से 2,000 का चेक डिसऑनर हुआ। चलो ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, एक मिनट मेरी बात सुनना। पूरा 10,000 का चेक डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या पास करते? पूरा 10,000 चेक डिसऑनर हुआ था तो क्या रिवर्स एंट्री करते कि नहीं करते? लेकिन सारे चेक डिसऑनर नहीं हुए, उसमें से एक कस्टमर का चेक डिसऑनर हो गया, और उसका अमाउंट कितना था? उसका अमाउंट था, उसका अमाउंट कितना था? उसका अमाउंट था 2,000 रुपया। तो बताओ उसकी एंट्री क्या आएगी? एक मिनट, मेरा ग्रुप कहाँ चला गया? तो उसकी एंट्री रिवर्स एंट्री हो जाएगी भाई। डिसऑनर हुआ तो एंट्री ऑलवेज रिवर्स होती है। डेटर्स अकाउंट वापस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, मतलब डेटर्स से वापस 2,000 रिसीवेबल है, और बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री रिवर्स करेंगे तो क्या इफेक्ट नलीफाई हो जाएगी? इफेक्ट क्या हो जाएगी? नलीफाई हो जाएगी, मुझे बताओ फास्ट। तो डेटर्स टू बैंक तो कर दो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और लिख देना डिसऑनर, चेक डिसऑनर। कितने का चेक डिसऑनर हुआ? 2,000 रुपीज़। कितने का चेक डिसऑनर हुआ? 2,000 रुपीज़। इसमें कोई आप ये एंट्रीज लिख देना, ये सब एंट्रीज लिख देना भाई, ये सब एंट्रीज लिख देना, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? बेड डेट्स रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड। जो बेड डेट्स राइट ऑफ कर दिया था वो रिकवर हो गया। सुनो मैं समझा देता हूँ ये। जो बेड डेट्स रिकवर, जो राइट ऑफ हो गया था वो रिकवर हुआ। तो भाई हमने कितने का बेड डेट्स राइट ऑफ किया था? 1,500 का। उसमें से 500 रुपया रिकवर हुआ। तो क्या 500 रुपया बिजनेस के पास आ रहा है? मुझे बताओ फास्ट। 500 रुपीज का बिजनेस के पास आ रहा है, मुझे बताओ फास्ट। हाँ, 500 बिजनेस के पास आया तो एंट्री क्या पास करेंगे? 500 रुपीज बिजनेस के पास आया तो एंट्री क्या पास करेंगे? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 500 रुपीज टू बेडेट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बेडेट्स रिकवर्ड अकाउंट। मुझे बताओ, जिसको आपने लॉस मान लिया था, अगर उसमें 500 रुपया आ जाता है तो क्या ये आपके लिए फायदा है कि नहीं है? जिसको आपने लॉस मान लिया था उसमें से अगर 500 आ जाता है, क्या ये आपके लिए फायदा है कि नहीं? मुझे बताओ, ये आपके लिए फायदे वाली बात है कि नहीं है? तो पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और ईयर एंड में यही फायदा क्या प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर हो जाएगा? क्या ईयर एंड में यही फायदा, यही यही फायदा क्या प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर हो जाएगा? बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट 500 रुपया टू प्रॉफिट एंड लॉस 500 रुपया। बताओ, ये एंट्री में कहीं पर भी डेटर्स अकाउंट पे इफेक्ट आएगी कि नहीं आएगी? ये एंट्री की कहीं पर भी डेटर्स अकाउंट में इफेक्ट आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी से बताओ। अब ये क्वेश्चन मुझे बताओ, आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में 5वां का क्वेश्चन आया है, क्या आपको नहीं लग रहा है पूरा फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है? आपके पूरे फंडामेंटल से डिपेंड कर रहा है? मुझे बताओ फास्ट। डोंट यू थिंक दैट ये आपके फंडामेंटल से डिपेंड कर रहा है? पूरे आपके फंडामेंटल से डिपेंड कर रहा है, मुझे बताओ फटाफट। हाँ,
तो इसकी कोई भी इफेक्ट, एंट्री लिख लेना आप, आपके रेफरेंस के लिए एंट्री लिखोगे लिखोगे ताकि आपको समझ में आए नेक्स्ट टाइम कि बैड डेट्स रिकवर्ड की कोई भी इफेक्ट डेटर्स अकाउंट में नहीं आती है, डेटर्स अकाउंट में नहीं आती है। कॉमन सेंस अप्लाई करना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बेटा एक बात मैं बता दूं, अकाउंट्स में नहीं, पहले बताओ प्रोविजन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ प्रोविजन का मतलब क्या होता है। आप प्रोविजन किसका क्रिएट करते हो, आप प्रोविजन किसका क्रिएट करते हो मुझे बताओ। अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेड लॉस या एक्सपेंस होने वाला है, फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेक्टेड लॉस या एक्सपेंस होने वाला है, तो क्या उसकी अरेंजमेंट आज से करेंगे कि नहीं करेंगे। आप देखो, अब आ रही है ना, हाँ ये माइक की बैटरी डाउन हो गई थी। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, सेट कर दूं। ओके ओके, मैं क्या बोल रहा था, वॉट आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू, मैं क्या बोल रहा था मुझे याद ही नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा था मैं क्या, अच्छा प्रोविजन प्रोविजन प्रोविजन। आपके पेरेंट्स को लग रहा है कि आपके पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू इंटर की फीस आने वाली है, फाइनल की फीस आने वाली है, तो क्या वो उसकी अरेंजमेंट पहले से करके रखते हैं। वो अरेंजमेंट करने को तो प्रोविजन कहते हैं, उसी को तो अकाउंट्स क्या कहते हैं, प्रोविजन। प्रोविजन, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है कि भाई फ्यूचर में मेरे बिजनेस में 5 लाख का एक्सपेंस होगा, 5 लाख का एक्सपेंस होगा, तो आपको नहीं लगता है इसकी अरेंजमेंट मैं आज ही कर दूं। तो जब भी कोई भी प्रोविजन की एंट्री पास करते हैं, एक ही एंट्री आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव प्रोविजन, टू रिस्पेक्टिव। अब इसकी है ना, इसका लॉजिक भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले अब मेरी बात है ना, सिर्फ यहां पे जाऊंगा ना तो मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा, टॉपिक छूट जाएगा, टॉपिक छूट जाएगा, टॉपिक छूट जाएगा। तो कोई भी प्रोविजन क्रिएट करने की यही एंट्री आती है, टॉपिक छूट जाएगा सर प्लीज़ शेयर, बेटा अंजलि, बेटा मैं ऑलरेडी पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे बेटा, और बच्चों ने यहाँ पर भी शेयर किया था। अंजलि के लिए कोई पीडीएफ शेयर कर दीजिए बेटा, वापस पीडीएफ शेयर कर दो, अंजलि के लिए पीडीएफ शेयर कर दो, अंजलि के लिए पीडीएफ शेयर कर दो बेटा। हाँ अंजलि देख, मिताक्षी ने पीडीएफ शेयर कर दी बेटा, ठीक है, तो यहीं से ले ले बेटा उसको। अब मेरी बात को मान लोगे कि नहीं मानोगे, मैं बाद में कहीं पे इसको जस्टिफाई करूंगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करने से क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है तो प्रॉफिट कम हो गया, और उतना पैसा हमने अलग कर दिया, उतना पैसा हमने अलग कर दिया, उस उतने पैसों की, मुझे बताओ आपके पेरेंट्स ने फाउंडेशन से इंटरमीडिएट की फीस की अरेंजमेंट करके रखी है, अच्छा आपको लग रहा है कि फाउंडेशन के बच्चों को अकाउंट्स में 90 के अबव आने वाले हैं, इसीलिए आप अभी से आईफोन लेकर रखेंगे, ठीक है जी। लेके तो आओ पहले देखते हैं, लेके तो आओ पहले देखते हैं, लेके तो आओ पहले। हाँ, और मैंने ऐसा कहा था कि तुम 90 लाओगे तो मैं आपको आईफोन दूंगा, मैंने ऐसा कहा था क्या, मैंने ऐसा कहा था कि आप 90 लाओगे तो मैं आईफोन दूंगा, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, अपने बीच में कोई कॉन्टेक्ट हुआ ही नहीं है। आप फालतू वाली बातें कर रहे हैं, हाँ फालतू वाली बातें कर रहे हैं, अब पढ़ाई पे ध्यान नहीं, और तुम, हाँ सोमिल सर ने कहा था, अब सोमिल सर के सब्जेक्ट में आएंगे तो कहा होगा, मैंने तो नहीं कहा था ना भाई, ऐसा अपन छूट गए भाई, अपन ने तो ऐसा नहीं कहा था भाई, मेरा बिजनेस इतने सालों से लॉस में चल रहा है, करेक्ट है, पैसा नहीं आ रहा है, और तुम आईफोन मांग रहे हो, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है, ऊपर से तुम्हें देना चाहिए हमें आईफोन। याद करो तुमने सोचा था, तुमने बोला था कि तो सर अगर हम एग्जाम पास हो जाएंगे तो आपको एक आईपैड गिफ्ट करेंगे, याद आ रहा है क्या, तुम तुम्हारे वादे भूल जाते हो, तुम तुम्हारे वादे भूल जाते हो, और मुझे कहते हो कि सर आप आईफोन देना है, नलायको। ये कौन सी बात, ये कौन सी बात होगी है, कौन था ये कौन था, ये झंडू बाम कौन था मुझे बताओ। आपने बोला था कि सर आईपैड देंगे, 500 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करके हम आपको आईपैड देंगे, आप भूल गए हो, ठीक है। चलिए जी, पासा पलट गया, बोल रहे पासा पलट गया। नहीं मैं तो दूसरा आईपैड रख लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है देवम, मैं तो दूसरा आईपैड रख सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आई कैन कीप अनदर आईपैड ऑल्सो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। चलो बताओ, लेकिन मेरी ये बात समझ में आई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव प्रोविजन अकाउंट। कोई भी प्रोविजन क्रिएट करने की यही एंट्री आती है, जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होने से प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया ना, और उतना पैसा प्रोविजन में चला गया, उसकी इतनी अरेंजमेंट कर ली हमने, उतनी की अरेंजमेंट कर ली। देखो ना एक मजे की बात, शुभम मोदी सर की शादी होने वाली है, अब थोड़ी टाइम में शादी होने वाली है, करेक्ट है। उनको सैलरी मिलती है, क्या वो उनका प्रॉफिट है? उनको जो सैलरी मिल रही है क्या वो उनका प्रॉफिट है? मुझे हाँ या ना बोलो। उनको जो सैलरी मिलती है क्या वो उनका प्रॉफिट है कि नहीं है? पहले मुझे हाँ या ना बताओ। इतना चिकना बंदा शादी कर रहा है, इतना चिकना बंदा शादी कर रहा है, मोदी सर की शादी हो रही है, सही बात है कि गलत बात है? वो उनकी इनकम है कि नहीं है? हाँ उनकी इनकम है, तो उनकी इनकम में मान के चलो 50 लाख रुपया है, उनके पास 50 लाख की इनकम है, ठीक है। उन्होंने सोचा शादी में 10 लाख का खर्चा करूंगा, तो क्या ये आज का खर्चा है कि फ्यूचर में होने वाला खर्चा है? ये आज का खर्चा है कि फ्यूचर में होने वाला खर्चा है? मुझे बताओ। ये फ्यूचर में होने वाला खर्चा है, क्या उसकी अरेंजमेंट वो आज कर सकते हैं? क्या उसकी अरेंजमेंट वो आज कर सकते हैं? मुझे बताओ। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्या अरेंजमेंट करेंगे तो उनके पास जो 50 लाख की इनकम थी वो 50 लाख ही रहेगी, कि 50 लाख की इनकम में से 10 लाख माइनस हो जाएगा, ये 40 लाख हो जाएगी, और ये 10 लाख क्या एक और डब्बे में चला जाएगा, और ये डब्बे का नाम क्या होगा? प्रोविजन फॉर मैरिज। इसके डब्बे का नाम क्या होगा? प्रोविजन फॉर मैरिज, प्रोविजन फॉर शादी। बताओ क्या आपको ये खोपड़ी में बात गई कि नहीं गई? प्रोविजन फॉर विवाह, ठीक है, प्रोविजन फॉर मैरिज। तो मुझे बताओ, मोदी सर क्या अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट को कम करना है तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट, मोदी सर अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, 10 लाख से, और उसको प्रोविजन में डाल देंगे। कहां पे डाल देंगे? प्रोविजन फॉर मैरिज, प्रोविजन फॉर मैरिज 10 लाख रुपया। क्या ये एंट्री पास करने से कोई भी कैश आउटफ्लो हुआ? क्या ये एंट्री पास करने से कोई भी कैश आउटफ्लो हुआ? करेक्ट है मुस्कान, यूर राइट। क्या ये एंट्री पास कर कोई भी कैश आउटफ्लो हुआ? कैश आउटफ्लो होता तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता ना, बस पॉकेट यहां से पैसा निकल के यहां चला गया, एक पॉकेट से पैसा निकला दूसरे पॉकेट में चला गया। एक पॉकेट से पैसा निकल दूसरे पॉकेट में चला गया। तो मुझे बताओ क्या ये प्रोविजन हुआ कि नहीं हुआ? अकाउंट्स में कोई भी प्रोविजन पास करने की, सीए फाइनल लेवल तक याद रखोगे, अकाउंट्स में कोई भी प्रोविजन क्रिएट करने की एक ही एंट्री आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव प्रोविजन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव प्रोविजन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव प्रोविजन। तो ये भी क्या था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये भी क्या था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था। ये भी क्या था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था। ये भी क्या था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की भी एंट्री यही आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो मुझे बताओ इसकी कोई भी इफेक्ट क्या डेटर्स अकाउंट में जाएगी कि नहीं जाएगी? पॉइंट छोटा सा है, मैं इलॉबरेट कर रहा हूं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं ना, तब मुझे वापस क्वेश्चन मत पूछना कि सर आपने प्रोविजन को डेटर्स अकाउंट में क्यों नहीं लिखा। मुझे क्वेश्चन वापस नहीं आना चाहिए। करेक्ट है फिजा, यू आर राइट, फिजा यू आर राइट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मुझे बताओ ये क्वेश्चन वापस नहीं आना चाहिए जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तब, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बोलो। तो इसकी इफेक्ट क्या आपके डेटर्स अकाउंट पे जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ या ना में आंसर बताओ। क्या इसकी इफेक्ट आपकी डेटर्स अकाउंट में जाएगी कि नहीं जाएगी? डेटर्स अकाउंट में कहाँ जाएगी? आलोक झंडू बाम, क्या करूं जरा, झंडू बाम, आलोक झंडू बाम, यहाँ डेटर्स कहीं पे बढ़ाया, आलोक झंडू बाम ने बोला कि जाएगी, आलोक ने बोला कि जाएगी। अब आलोक का क्या करूं मुझे बताओ। आलोक तू अभी भी ऐसा ही है आलोक, तू अभी भी नहीं सुधरा, आलोक तू अभी भी नहीं सुधरा, तू अभी भी नहीं सुधरा बेटा, आलोक तिवारी। नहीं जाएगी भाई, ये नहीं जाएगी डेटर्स अकाउंट में, नहीं जाएगी। करेक्ट है, तो डेटर्स उसकी इफेक्ट नहीं आने वाली है। बैलेंस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग रिसीवेबल्स, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है। तो मुझे बताओ ओपनिंग रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, डेटर से पैसा रिसीवेबल होता है, ओपनिंग रिसीवेबल्स। तो बताओ क्या ये 20,000 यहां पे लिखूंगा? तो यू टेल मी बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? क्या आपको नहीं लगता है बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना हो जाएगा? 20,000 रुपीज बाय बैलेंस कैरीड डाउन 20,000 rupees. This will be your balancing figure. This will be your balancing figure. You tell me. Debtors account गया दिमाग में? यहाँ पे कोई भी डाउट है तो पूछोगे प्लीज, बिंदास पूछो,
कोई भी डाउट हो तो पूछोगे, कोई भी डाउट हो तो पूछो, धनाधन पूछो, जल्दी से पूछो, कोई भी डाउट हो तो पूछोगे बिंदास, कोई भी डाउट हो तो पूछोगे फास्ट। बताओ ये 5 मार्क लॉटरी था कि नहीं था? ये 5 मार्क्स लॉटरी था कि नहीं था? मुझे बताओ, ये 5 मार्क्स लॉटरी था कि नहीं था? सर कैश रिसीव्ड नहीं लिखा, कैश रिसीव्ड नहीं लिखा क्या? अच्छा कुछ रह गया क्या? मुझे तो कुछ रह गया है क्या? कुछ रह गया है क्या? कुछ रह गया क्या बेटा? अच्छा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स नहीं लिखा है क्या? अच्छा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, अच्छा तो फिर ये आंसर गलत आएगा ना तुम्हारा। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है ना, सॉरी, तो कलेक्शन ऑफ डेटर्स कहाँ जाएगा? कितना है कलेक्शन डेटर्स? क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। अरे व्हाट्सएप पे पीडीएफ शेयर करने जाऊंगा ना महिमा, बहुत टाइम खाएगा, बहुत सारे ग्रुप से बेटा, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, इसीलिए आपको यहाँ पे भी शेयर किया ना किसी ने महिमा। 57,000 है, ओके, कलेक्शन ऑफ डेटर्स 57,000 है, तो आप लिख लो ना उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ डेटर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, अच्छा वो मिस हो गया मेरे से, ऐसे कैसे मिस हो गया यार? कलेक्शन ऑफ डेटर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो मिस हो गया है, तो क्या लिखोगे? बाय कैश ऑब्लिक बैंक, कलेक्शन कितना दिया हुआ है? 57,000, तो बताओ ये बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है अभी आपका? 11,800 लिख सकते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो क्या डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? ये खत्म, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? खत्म। ओके नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन डिवाइड योर पेज इनटू 2 पार्ट्स, अगेन डिवाइड योर पेज इनटू 2 पार्ट्स, वापस आपके पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करना, वापस आपके पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करना। मुझे बताओ जैसे डेटर्स बी आर भाई भाई है, तो आज मोदी सर की क्लास, मोदी सर का लैपटॉप एक्चुअली नहीं चल रहा है ना, मोदी सर का लैपटॉप नहीं चल रहा है, तो आज मोदी सर की क्लास नहीं है। मैं थोड़ा 15 मिनट एक्सटेंड कर लेता हूँ, 15 मिनट्स और एक्सटेंड कर लेता हूँ, तो मोदी सर की क्लास आज नहीं होगी बेटा, ठीक है? उनका लैपटॉप थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो लैपटॉप नहीं है उनके पास, तो उनकी क्लास आज नहीं होगी। दोस्तों मुझे बताओ, जैसे डेटर्स बी आर भाई भाई हैं, तो आपको नहीं लगता क्रेडिटर्स बिल्स पेबल भी भाई भाई बन जाएंगे? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो डेटर्स को सब्ट्रैक्ट होगा ना, शिवम वो होगा, वो होगा, डेटा सब्ट्रैक्ट होगा, करेक्ट है, प्रोविजन में डाउट से डेटा सब्ट्रैक्ट होता है। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे शिवम, ज़्यादा समझ में आएगा, तो अभी ज़्यादा अतरंगी मत सोचो, ज़्यादा अतरंगी मत सोचो, ठीक है? ज़्यादा अतरंगी नहीं सोचोगे। लिखो डिवाइड योर पेज इनटू 2 पार्ट्स, पढ़ना है कि कल पढ़ेंगे? पढ़ना है कि कल पढ़ेंगे मुझे बताओ, चलो कल पढ़ते हैं, इतना कल करते हैं, इतना कल करते हैं कल करते हैं, दीपू बोल रहा है पढ़ना है, चलो कल ही करते, बस हो गया, आज के लिए काफ़ी है, आज के लिए काफ़ी है। मैं ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करूँगा दोस्तों, इतना तो बनता है कि अगर हम इतना फ्री में पढ़ा रहे हैं तो आप जाके लाइक करोगे, शेयर करोगे और उस पर कमेंट करोगे, विदाउट फेल कमेंट चाहिए मुझे। आज आपने बाल कैप क्यों नहीं पहनी? क्योंकि बाल अच्छे हैं ना, बाल देखो, बाल तो है मेरे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो विदाउट फेल उस पर जाके कमेंट करोगे दोस्तों, ठीक है? तो कमेंट करना नहीं भूलोगे, कमेंट करना नहीं भूलोगे, यू हैव टू कमेंट ऑन इट। सर पीडीएफ वो प्रीवियस फाउंडेशन स्टूडेंट्स ग्रुप पर सेंड कर लो। वीज़ा ओके, नहीं आप उससे डाउनलोड, अभी डाउनलोड नहीं किया क्या? आप तेल लगा रहे हो क्या? नहीं तेल नहीं लगा रहा हूँ बेटा, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस बाल आ रहे हैं अपने, बस बाल आ रहे हैं अपने। मैं इंटर के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ, ठीक है ना? इंटर का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हो ना, वहाँ पे शेयर करवाता हूँ, उसको शेयर करवाता हूँ, ठीक है जी? कल मिलेंगे वापस 10:30 शार्प, 10:30 शार्प, वी गोइंग टू सी यू अगेन टुमारो, वी गोइंग टू सी यू अगेन टुमारो 10:30 शार्प, करेक्ट है? मिलेंगे, पढ़ेंगे अच्छी तरह से, लेकिन लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद। चटा बाय, ठीक है, ठीक है? एक कपल ऑफ आवर्स में, कपल ऑफ आवर्स